ठीक है, आपको 6, 7 और 8 क्लास के एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी की ज्योग्राफी के पुस्तक से आपको 80 प्रश्न यहाँ पे मिलेंगे, 80 क्वेश्चन। ठीक है, अब 20 क्वेश्चन जो होंगे किसके होंगे, करंट अफेयर्स के आपको 20 प्रश्न आपको दिखेंगे। ठीक है, क्लासेस कौन सी है, 6 है, 7 है और 8 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन को जरा समझिए। ठीक है, कथनों पे आपको विचार करना है। ठीक है, पूर्ण चंद्र को लगभग हर एक 15 दिनों में एक बार देखा जा सकता है। ठीक है, पूर्ण चंद्रमा तथा वो सभी अन्य वस्तु जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। बताइए क्या सही है। इसमें केवल दो सेकंड सही है वाला सर, सही 15 दिन रहता है, पे फर्स्ट वाला नहीं, गलत। एक बिल्कुल दिन ठीक पे। है, एक महीना में। ठीक है, ये पूर्ण चंद्र को लगभग 15 दिन में नहीं, कितने दिन पे देख सकते हैं, एक महीने पे एक देख मिनट। सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, तो आप इसको एक महीने में देख सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। और सूर्य की बात करेंगे, सूर्य चंद्रमा तथा वो सभी अन्य वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, तो उसको खगोलीय पिंड कहते हैं। आप जरा इसको ध्यान में रखेंगे। अब बाकी पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो गलत है, क्योंकि भाई साहब वो कितने दिन पे दिखेंगे, तो आपको एक महीने पे दिखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी छठा सबसे बड़ा ग्रह है और पृथ्वी का आकार गेंद की समान है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसमें बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्या बताएंगे। तो केवल पृथ्वी दो फर्स्ट के, सही वाला। ठीक है, नहीं पृथ्वी की बात करेंगे तो केवल पहला स्टेटमेंट ही की बात करेंगे, इसमें सही है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। कैसे होता है, तो सबसे मैंने एक ट्रिक बोला था, माई। ठीक है, वेरी। ठीक है, एडुकेटेड, एडुसीएटी, एडुकेटेड। ठीक है, मदर। ठीक है, जस्ट। ठीक है, स्लीप। ठीक है, अनटिल। ठीक है, नून। ठीक है, अब इसे पढ़ते, एम फॉर क्या होगा, मरकरी मतलब बुध। वी फॉर वेनस मतलब क्या होता है, शुक्र हो जाता है। सूर्य। ठीक है, ई फॉर क्या होगा, अर्थ मतलब पृथ्वी। एम फॉर मदर का मतलब क्या होगा, मार्स। ठीक है, जे फॉर जुपिटर मतलब बृहस्पति। ठीक है, स्लीप का मतलब सैटर्न मतलब शनि। ठीक है, अंटिल का मतलब क्या होगा, यूरेनस। अंटिल का मतलब क्या होगा, अंटिल का मतलब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, यूरेनस। क्या है, यूरेनस, यूरेनस। ठीक है, और एन का मतलब क्या होगा, नेपच्यून। ठीक है, क्या हो जाएगा, नेपच्यून। ठीक है, इस तरीके से आप चीजों को चाहे तो याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सूर्य के दूरी के हिसाब से बात करेंगे तो आपको पृथ्वी कितने नंबर पे आ रहा है, तीसरा नंबर पे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी छठा सबसे बड़ा ग्रह की बात करेंगे, नहीं तो पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानिट की बात करेंगे तो आपका अर्थ है। ठीक है, कितने नंबर का है, फिफ्थ लार्जेस्ट है। ठीक है, पृथ्वी का आकार गेंद का समान है, ये भी गलत है। ठीक है, थोड़ा सा चपटा है, इसलिए पृथ्वी का आकार नारंगी के समान है। कैसा है, गेंद की समान नहीं है, नारंगी के समान है, क्योंकि पृथ्वी जो है पूरी तरीके से गोला नहीं है, ध्रुवों के पास थोड़ी सी क्या है, चपटी है। ठीक है, तो आपका ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, केवल आपका एक सही है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पथ पे चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। सूर्य से दूरी के क्रम में बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस। सूर्य से दूरी के सही क्रम है बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस। तो बताइए कौन सा इसमें सही है, कौन सा गलत है। फर्स्ट वाला सही है। ठीक है, फर्स्ट वाला भी गलत है, सेकंड वाला भी सही है। घर दोनों। से पढ़ाई तो करती नहीं है। ठीक है, वृत्ताकार नहीं होता, एलिप्टिकल अर्ध होगा। वृत्ताकार है। ठीक है, ओह हाँ हाँ क्या है, हाँ। दीर्घ अर्ध वृत्ताकार। वृत्ताकार होता है। ठीक है, हाँ, दीर्घ वृत्ताकार कहता है, पूरा गोला नहीं घूमता है वो। ठीक है, कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है। ठीक है, तो ये गलत होगा। सूर्य के दूरी से है बृहस्पति, शनि, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और यूरेनस। तो ये वाला बात करेंगे तो ये भी आपका जो है स्टेटमेंट की बात करेंगे तो सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे क्या होता है, बृहस्पति के बाद शनि है, यूरेनस और नेपच्यून है। ठीक है, क्या है, यूरेनस और नेपच्यून है। इसमें क्या है, नेपच्यून और यूरेनस दे दिया। ठीक है, यूरेनस क्या, ये पहले आनी चाहिए। ठीक है, ये किधर जाएगा, इधर जाना चाहिए। तो ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट क्या हो गया, बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग, कोई भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं चंद्रमा और मतलब चंद्रमा को मिलान करते हैं। ठीक है, तो आपको मंगल के 2 करण अर्जुन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बृहस्पति 53 सही है। यूरेनस की बात करेंगे तो बताइए क्या होगा,
यूरेनस 27 का का ही है कितना होगा? सर। यूरेनस का, ठीक है, यूरेनस का लगभग 27 है और नेपच्यून का ही है। ये आपको एनसीईआरटी के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। किसका नहीं है? तो बेचारा बुध के पास एक भी नहीं है, गरीब है ही है, ठीक है। शुक्र के पास भी बेचारा कुछ नहीं है इसके पास, ठीक है। मंगल के पास 2 करण अर्जुन है, जिसको क्या नाम है? इसका का नाम है फोबोस, ठीक है, फोबोस, ठीक है। एक का नाम क्या है? डिमोस। डिमोस बेचारा इतना डिमोटिवेट है, ये मतलब पूरे प्लानेट जितने भी ओवरऑल की बात करेंगे सब में क्या ये छोटा है, ठीक है। डिमोस की बात करेंगे ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल उपग्रह में क्या है, ओवरऑल उपग्रह में बात करेंगे तो बेचारा सबसे छोटा है, ठीक है। मंगल का ही छोटा नहीं है, जितने भी प्लानेट के उपग्रह है सब में ये बेचारा छोटा है, ठीक है। चलिए, हालांकि डाटा जो एनसीईआरटी से लिखा गया है, करंट का क्वेश्चन बनेगा तो इसमें संख्या बढ़ी हुई प्रतीत होती है, ठीक है। चलिए, मतलब इसका आंसर क्या हुआ? क्या हुआ इसका आंसर? इसका ये आंसर होगा का सर। हुआ 4 का ए, ठीक है, 4 का ए, ठीक है। अब चलते हैं, देखेंगे इस क्वेश्चन को, जरा देखते हैं, ध्यान लगाइए। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है, लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पे भी एक चक्कर पूरा लगा लेती है। तो बताना कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। कथन की बात करेंगे, कथन तो सही है, क्योंकि एक ही दोनों सही है, प्रतिशत, कथन कितना भी प्रतिशत भाग हम लोग चंद्रमा का देख सकते हैं पृथ्वी से? हाउ मच परसेंटेज? 59%। 57 या फिर 59? 59। 59 हम्म, सर। 59 59। परसेंट, ठीक है। 54 किसका था? 59%, ठीक है। और लगभग पृथ्वी का 1,27.3, ठीक है, 27.3, तो मतलब ठीक है, कारण भी सही है, कथन भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? एक सही है, ठीक है। अब चलेंगे, केवल गंगा नदी के मुहाने पे डेल्टा स्थित है सुंदरबन, तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब गंगा नदी के, केवल गंगा नदी के मुहाने पे सुंदरबन डेल्टा स्थित है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, तो ये कथन क्या है? गलत है, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र की डेल्टा कहते हैं। किसका बोलते हैं देवी और सज्जनों? किसका डेल्टा बोलते हैं? गंगा सुंदरबन और डेल्टा ब्रह्मपुत्र। गंगा किसका है? ब्रह्मपुत्र। गंगा और, ठीक है, गंगा और, ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, ठीक है। किसका है? ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है ये सुंदरबन डेल्टा के। दक्षिण अमेरिका के, उत्तर अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, तथा यह दक्षिण अमेरिका के सक्रिय स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा कहते हैं, ठीक है। ये बात सही है क्या? गलत है सर। क्या ये बात सही है क्या? ठीक है, क्योंकि ये गलत है। चौथा सबसे बड़ा नहीं है, ठीक है। कितना है? थर्ड लार्जेस्ट है। कितना है? तीसरा सबसे बड़ा, ठीक है, थर्ड सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लेकिन ये दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे, किससे कनेक्ट है? तो पनामा जल संधि से कनेक्ट है, ये बात आपकी सही है, इसमें किसी भी प्रकार की दो राय नहीं है। लेकिन पहला वाला स्टेटमेंट जो दिया है, ठीक है भाई साहब, चौथा सबसे बड़ा है, ये आपका गलत है, ठीक है। ध्यान में इसे रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है चीजें, ठीक है। अब आते हैं, हम लोग देखेंगे और भी प्रश्न, ठीक है। और भी प्रश्न के, एशिया से केवल कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। बताना बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि अफ्रीका से आपको तीनों प्रकार की रेखा गुजरती है, आप लोग तो हमेशा पढ़ते ही है, तो गलत हो गया। अफ्रीका से केवल कर्क और विषुवत रेखा गुजरती, गलत है, मैंने बोला अफ्रीका से तीनों प्रकार की रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा भी अफ्रीका से गुजरती है, ठीक है। ध्यान रखो, भूमध्य रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है, ठीक है। अफ्रीका से कौन कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क कौन मकर कौन और सी रेखा है? ठीक है, कर्क, कर्क, ठीक है, भूम मकर, भूमध्य रेखा। ठीक है, और भूमध्य भी, ठीक है, भूमध्य भी सारे प्रकार की रेखा गुजरती है, ठीक है। मकर रेखा केवल अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका से होकर गुजरती है, तो ये भी गलत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मकर रेखा दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका से केवल होकर नहीं गुजरती है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। सबके सब गलत है, हाँ हाँ ऑस्ट्रेलिया से भी सर। हाँ, बिल्कुल मकर ठीक है, तो रेखा इसके सारे के, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका और हाँ, ऑस्ट्रेलिया तो तीनों सारे से के सारे स्टेटमेंट क्या हो गए इसके? गलत हो गए, ठीक है। चलिए, ग्रीक भाषा में बायोस का अर्थ जीवन होता है, ठीक है। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ भूपर्पटी होता है, ग्रीक भाषा में ह्यूडर का अर्थ पत्थर होता है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, बताना है आपको, ठीक है। लिथास का मतलब लिथो, ठीक है, पढ़ते हैं ना, लिथो, लिथो का पत्थर। मतलब क्या होता है? ग्रीक का लिथो का मतलब होता है पत्थर होता है, ठीक है। तो ये वाला तो गलत हो गया। ग्रीक भाषा में बायोस का अर्थ जीवन होता है, तो ये स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है, ठीक है। ग्रीक भाषा में ह्यूडर का अर्थ पत्थर होता है, तो ह्यूडर का अर्थ होता है जल होता है, क्या होता है? जल होता है, ठीक है। ग्रीक माइथोलॉजी को पढ़ेंगे तो इसमें ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है।
तो ध्यान में रखना है, इसका बात करेंगे तो केवल एक सही है, बाकी सारे के सारे कथन की बात करेंगे गलत है। ठीक है, अब आते हैं 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। उपग्रह अपने ग्रहों के साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। तो उपग्रह बेचारा अपने ग्रह के डबल काम करता है। ठीक है, तो ग्रह के साथ बात करेंगे, सूर्य की परिक्रमा बिल्कुल करता है। क्यों करता है? क्योंकि ग्रह जो है इसका सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, तो उपग्रह जब ग्रह की परिक्रमा करेगा तो ऑटोमेटिक सूर्य की परिक्रमा हो ही जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना? जी सर। अगर मान लीजिए सेंटर पे एक बड़ा मंदिर है, ठीक है, और इसका यहाँ पे क्या एक छोटा मंदिर है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा मंदिर है, मंदिर बी है, ठीक है, मंदिर ए है। अब मंदिर बी का परिक्रमा कर रहा है, तो मंदिर बी का परिक्रमा करेंगे तो भाई मंदिर ए क्या है, अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पे आ ही जाएगी। तो यहाँ पे आपका सूर्य है, और यहाँ पे क्या है, क्या है, यहाँ पे क्या है, ग्रह है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, क्या है, ग्रह है। ठीक है, अब यहाँ पे जो उपग्रह जो हो जा रहा है किसका परिक्रमा कर रहा है, इसका परिक्रमा कर रहा है, लेकिन ग्रह किसका परिक्रमा कर रहा है, सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। तो ऑटोमेटिक उपग्रह भी मतलब क्या होता है, सूर्य की परिक्रमा कर ही लेता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो आपको पहला स्टेटमेंट की बात करेंगे, बिल्कुल ठीक है, सही है। ठीक है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/3 है, तो ये बात गलत है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास चौथाई एक है। तिहाई नहीं, कितने, 1/4 है। ठीक है, कितना है, 1/4 है। तो बोला असत्य कथन की चयन करें, तो कथन नंबर 2 क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, देवियों और सज्जनों। ठीक है, अब आते हैं किन ग्रहों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो जो ऑलरेडी मैंने ऊपर चर्चा कर रखा है, किसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और बुध शुक्र के शुक्र। पास कोई भी उपग्रह नहीं है। डेट मीन्स 1 और 4 के पास किसी भी प्रकार की उपग्रह नहीं है। ठीक है, अब आता है कथनों पर विचार कि जैसे जैसे हम विश्वत रेखा, जैसे जैसे हम विश्वत बीज से दूर जाते, अक्षांश रेखाओं का आकार बढ़ता जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब देखिए, पृथ्वी की आकृति ध्रुवों पे थोड़ी चपटी होती है, तो बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ध्यान में, जैसे जैसे हम विश्वत रेखा से दूर जाते, अक्षांश रेखाओं का आकार बढ़ता नहीं जाता है, क्या होता है, इट डिक्रीजिंग, क्या होता है, घटता जाता है, क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पृथ्वी की आकृति ध्रुवों पे थोड़ी चपटी है, तो ये बात जो है सो बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कारण आपका सही है, कथन आपका गलत है। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्या होगा, डी होगा। पृथ्वी का आकार ध्रुवों पे थोड़ी चपटी है, इसलिए हमारा पृथ्वी जो है सो गोलाकार नहीं है। हमारा पृथ्वी क्या है, पूर्ण रूप से क्या है, गोलाकार नहीं है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आप चलते आगे चलेंगे, तो आगे क्या प्रश्न है वो भी जरा देखते हैं। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न। ग्रीनविच, ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों पर समय ग्रीनविच से पीछे होता था, तथा पश्चिम के स्थानों पर समय आगे होता है। तो ध्यान में रखेंगे, कथन की बात करेंगे तो ये सही है सर। गलत है। ठीक है, क्योंकि पूरब की ओर आप आओगे तो समय बड़ा मिलेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए ध्यान में रखना है क्या होता है, अब भारत आ तो भारत की तरफ पड़ेगा, पूरब की तरफ पड़ेगा, भारत पूरब की तरफ पड़ेगा, तो हमारा समय कितना है, 5.5 घंटा क्या है, आगे है। कितना है, ये क्या है, साढ़े सारे। पाँच घंटा क्या है, आगे है। ग्रीनविच की आगे। बात करेंगे तो एक लंदन में एक जगह है, ठीक है, वहां से मतलब क्या होती है, रेखाएं गुजरती है। तो वहां पे जब 12 बजेगा तो हमारे यहाँ कितना बजेगा, 5:30 बज जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर काल्पनिक पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। बिल्कुल ठीक है, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एक होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, क्या होता है, CLOC के क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब घड़ी की दिशा, इसमें कौन चलेगा, तो इसमें चलेगा शुक्र चलेगा घड़ी की दिशा में, और साथ में कौन चलेगा, अरुण। शुक्र और अरुण की बात करेंगे, क्लॉकवाइज जाएगा। बाकी जितने भी प्लानेट हैं सबके सब, बाकी 6 प्लानेट कैसे जाएंगे, तो 6 प्लानेट जो होगा आपको एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। कैसे जाएंगे, 6 के 6 प्लानेट कैसे जाएंगे, तो वो सबके सब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। ठीक है, और जो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा वो किधर जाएगा, तो ध्यान रखें, पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, कैसे, मैं घड़ी बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये रही आपकी घड़ी। ठीक है, घड़ी ये रही, 12 6 3 9। ठीक है, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना, ऐसे हम्म। चलती है घड़ी। तो प्लानेट कैसे चलता है, तो प्लानेट जो है ऐसे नहीं चल के ना, प्लानेट क्या करता है, ऐसे चलता है, मतलब इधर की ओर चलता है। जी ठीक है, सर। तो इधर की आपको इसको मार लो। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो पश्चिम से पूरब जाती है ना, इधर जाती है, पश्चिम से पूरब जाती है। ठीक है, जैसे क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ये पश्चिम दिशा है, दिशा है ना। तो घड़ी जो चलेगी ये उल्टा चल रही है, तो पश्चिम से किधर जा रही है, पूरब की ओर जा रही है, जा रही है ना। अब बाकी 2 प्लानेट क्या है, पूरब से पश्चिम चलती है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट जाती है। ठीक है, प्लानेट का नाम क्या है, एक का नाम है शुक्र है, और एक का नाम क्या है, अरुण है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, घड़ी को देख के आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे।
भारत की बात करें, भारत में साढ़े 82 डिग्री पश्चिमोत्तर को मानक यामोत्तर माना गया है। ठीक है, प्रत्येक क्षेत्र में 15 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्र को घेरता है। क्या ये बात सही है? नहीं ठीक है, सर, पूर्वी तो गलत है। पूर्वी हो ठीक है, जाएगा, तो पूर्वी ध्यान में मानक रखिएगा। यामत्तर। तो साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कौन सा है? साढ़े 82 डिग्री को मानक यामोत्तर माना गया, जो कि पूर्वी होगा। क्या होगा? पूर्वी होगा, पश्चिमी नहीं होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और उसके दूसरा बाद बात करेंगे तो ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री अक्षांश क्षेत्र को घेरता है। कि सही है क्या? अच्छा देशांतर होगा क्या? क्या होगा देशांतर इसमें? देशांतर एक होना डिग्री चाहिए। घिरता है। एक ठीक है, डिग्री है। प्रत्येक 15 डिग्री अक्षांश नहीं होता, 1 डिग्री घूमती है। ठीक है, 15 डिग्री में 4 मिनट में कितना डिग्री? 1 डिग्री घूमती है। नहीं, 4 मिनट एक होता है ना, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, 24 डिग्री में कितने घूमती है? 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में 15 मिनट। ठीक है, 1 घंटा में कितना होगा? 15 मिनट। एवं 4 मिनट में कितना घूमेगी? एक 4 मिनट डिग्री। में कितना घूमती है? 1 डिग्री। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार ग्रीनविच में दोपहर में 12 बजे तक ग्रीनविच में 15 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा? 15 × 4 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के एक समय से घंटा। 1 घंटा आगे, अर्थात दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच 15 मिनट पश्चिम का समय ग्रीनविच से 1 घंटा क्या होगा? पीछे होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये भी आपका गलत दिया है, ये भी आपका गलत है। दोनों को दोनों स्टेटमेंट गलत लिया है, कोई भी सही नहीं। आप चलते हैं। ठीक है, ये पढ़िए 14 नंबर प्रश्न पढ़िए। पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखा की संख्या 180 होती है। ठीक है, तो एक ये पूछा था 69 एक बीपीएससी में। एक ठीक सौ है, नवासी में। 179 होता, पूछा था नहीं है 69 में। हाँ। पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर की संख्या 360 होती है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो ये तो आपको सही है, देशांतर 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर 360 है। ठीक है, और अक्षांश की बात करेंगे तो 179। ठीक है, पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश की संख्या 179 होती है। ठीक है, तो यहाँ ये पे 181 होता है। 180 होगा और वो अक्षांश 79। रेखा हो जाएगा 179 सर, जबकि अक्षांश 180 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ रेखा पृथ्वी के देखा एक थे डिग्री ना। का अंतराल पर रेखा अक्षांश एक रेखा कम की हो संख्या जाता है। कितनी है? ये अक्षांश 179 है। रेखा ठीक है, मतलब ये तो आपका गलत है। ठीक है, और रेखा पृथ्वी के एक 1 डिग्री बीच के वाला अंतराल पर कॉमन हो देशांतर जाता रेखा है। 360 होती है। सही है, और ये आपका 181 होगा। ठीक है, ये भी गलत है। अक्षांश रेखा एक कॉमन हो जाता है, बीच वाला 0 डिग्री वाला, इससे कम हो जाता है। ठीक है, अक्षांश रेखा की संख्या 180, यहाँ पे 179 है। पृथ्वी के 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश की संख्या 181। ठीक है, रेखा रेखा में 179। ठीक है, अक्षांश की संख्या 181। ठीक है, ये कह रहा है सोल्यूशन में भी आपका है, केवल इसका आंसर जो लिया है केवल 2 सही है। ठीक है, पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, मतलब पढ़ ले अक्षांश रहा है कि सर पृथ्वी पर। देशांतर है सर? हाँ, देशांतर होगा ना 179। 90 डिग्री काउंट नहीं होता नहीं, है वो। अक्षांश होता है वो। देखिए, गोला में जब होता है ना पृथ्वी पर, तो एक कॉमन हो जाता है बीच वाला 0 डिग्री वाला। तो वो अच्छा अक्षांश रेखा में कॉमन हो जाएगा, तो आपको ये तो 179 हो सही जाएगा है। वन टोटल। से ये तो पूछा हुआ है, 69 में भी ये प्रश्न और पूछा है, इसमें इसमें सब क्या तो कोई होता है ना डाउट कि नहीं है। दोनों दोनों साइड ले लेता है इसमें, अक्षांश के पूरा में। इसलिए उस हो जाता है 181। और दोनों साइड सॉल्यूशन ले एक बार लेता आप है। लोग देख लीजिए, एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, पृथ्वी पर तो 1 डिग्री के एक अंतराल पर देशांतर होता अक्षांश है, रेखाओं एक की संख्या अक्षांश होता है। क्या 179 सर? होती है। 1 मिनट। ठीक है, पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाओं की संख्या 360। ठीक है, ध्यान रखिए ये सही है। और पृथ्वी के 1 डिग्री के अंतराल पर, ठीक है, अक्षांश, ठीक है, देखना अक्षांश रेखाओं की संख्या 360। ठीक है, सॉरी, पृथ्वी पे 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखा की संख्या 181। ठीक है, यहाँ पे 181 होगा, ये 360 सही है। यहाँ पे 180 की जगह पे क्या होगा? 179 होगा। ठीक है, एक बार सोल्यूशन देख लीजिए, चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। ग्लोब का वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को घूर्णन कहते हैं। कौन सही है? सर आई थिंक प्रदीप्ति वृत्त तापमान विभाजित होता नहीं। पर पृथ्वी के रात चारों ओर एक स्थिर पे घूर्णन गति, ये गति को घूर्णन नहीं, ये इसको तो परिक्रमण परिक्रमण कहते हो हैं। क्या गया। कहते हैं उसको? परिक्रमण। परिकर्णन। और ये दिन तो रात पकड़ा गया होगा। है, इसको परिनमन करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगा ना तो घूर्णन कहलाएगा। अब सूर्य के एक चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो उसको क्या? परिक्रमण कहेंगे। ग्लोब का वो वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। कि क्या कहते हैं बताइए, क्या होगा नहीं, ये?
को जो विभाजित करता है उसको प्रादीप्ति वृत्त कहते हैं। जबकि दूसरा भाग सूर्य से दूर होता है, रात होती है, ग्लोब का वह भाग जो दिन रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ठीक है, जो दिन और रात को जो विभाजित करेगा ना उसको क्या बोलेंगे? प्रदीप्ति कहेंगे। ठीक है, ना कि मतलब ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सूर्य के मतलब ग्लोब का वह भाग जो तापमान को विभाजित करता है वो प्रदीप्ति नहीं होता है। दिन रात को विभाजित करने वाला क्या होता है? प्रदीप्ति होता है। ठीक है, क्या होता है? दिन रात को विभाजित करने वाला वृत्त जो होता है प्रदीप्ति होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही कौन सा है? कौन सा है कोई ये? नहीं। कोई भी तो नहीं सही है, नहीं, दोनों गलत हो गया सर। दोनों गलत है। ठीक है, चलिए पढ़िए। ठीक है, हाँ दक्षिण अयनांत की स्थिति 23 सितंबर को होती है। ठीक है, विषुव की स्थिति 21 मार्च एवं 22 सितंबर को होती है। ठीक है, ये तो गलत है। 21 मार्च सही है लेकिन 22 सितंबर नहीं होगा, 23 सितंबर होगा। ठीक है, मतलब विषुव की स्थिति 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है और दक्षिण अयनांत की स्थिति 23 सितंबर को होती है। ये कथन सही है? हैं? 23 सितंबर या दिसंबर से 23 दिसंबर। एक मिनट ये भी गलत है सर। सही है। ठीक है, गलत है। ये गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, उत्तर अयनांत की स्थिति 21 जून को होती है। बताइए। ये सही। और सही सत्य है। कथन चुने, इसका आंसर लिया है बी नंबर। मतलब एक का दो आपका गलत है, मतलब तीसरा वाला मतलब क्या है? सही है। ठीक है, उत्तर अयनांत की स्थिति 21 जून को होती है। यहाँ पे 22 सितंबर की जगह पे 23 सितंबर होगा। ये बताइए क्या होगा? दक्षिण अयनांत की स्थिति कितने तारीख होगा? 23 सितंबर या फिर 23 दिसंबर? हमको तो दिसंबर लग रहा है। ये 22 दिसंबर को। ठीक है, कब होता है? ये 22 होगा। ठीक है, ये बहुत टफ होता है एग्जाम करने, आज तक मुझे ये सही से याद नहीं हुआ। दिसंबर को ठीक तो है, याद था लेकिन 22-23 में कंफ्यूज हो गया। ठीक है, ध्यान रखिए 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, दक्षिण अयनांत की स्थिति 22 दिसंबर को, विषुव की स्थिति 21 मार्च एवं 23 सितंबर को, उत्तर अयनांत की स्थिति 21 जून को। ठीक है, और आपका ये कब मनाते हैं? क्या बोलते हैं? योगा डे कब मनाते हैं? 21 जून को। हाँ, इसी अवसर पर मनाते हैं ना योगा डे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसका एक दो गलत है और आपका तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, यही मुझे याद रहता है हमेशा। ठीक है, उत्तर अयनांत की स्थिति पे विचार करें, कीजिए विचार। सूर्य की किरणें मकर रेखा पे लंबवत सीधी पड़ती है, सही है क्या? तो गलत है। ठीक है, मकर रेखा पे नहीं, कर्क रेखा पे लंबवत सीधी पड़ती है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। तो ये झुका होता है क्या? हाँ झुका। ठीक है, 21 जून को इन क्षेत्रों पे सबसे छोटे दिन होते थे। गलत है ना, बड़ा दिन होता है ना इस दिन पे। मनाते हैं। क्या होता है? सबसे लंबा दिन होता है। रातें कैसी होती है? छोटी होती है कि रातें बड़ी होती है? ये रातें क्या होती है? छोटी होती है। और दिन कैसी होती है? बड़ी लंबी होती है। ठीक है, तो आपका क्या सही हो गया? सही कौन सा हो गया? देवी और सजनों कौन सा सही है बताइए इसका आंसर? सर दिन रात का केवल बराबर। दो सही है। इसका सत्ता का आंसर क्या है? आपका सी है, मतलब केवल दो सही है। ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न पढ़िए। सड़क वर्षा वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर राइट आंसर। ठीक है, जिन प्रतीकों का उपयोग संबंध में राष्ट्र स्तर पर समय रूढ़ प्रतीक कहते हैं। क्या ये बात सही है क्या? ठीक है, गलत है। राष्ट्रीय स्तर पे होगा। ठीक है, देखिए मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा जिसे सभी आसानी से समझ सकते। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है जिसे रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। ठीक है, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्र स्तर पर सहमति उसे रूढ़ प्रतीक नहीं कहते हैं, इंटरनेशनल स्तर पे। कैसा हुआ? इंटरनेशनल स्तर पे। आप क्या देखिए, कोई भी मानचित्र को इंटरनेशनल स्तर पे क्यों रखना पड़ता है? मान लीजिए आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे घूमने, ठीक है, कहीं पर भी जाएंगे तो वहां पे मानचित्र अगर अलग होगा आपके देश से लगते कितनी दिक्कत हो जाएगी। तो कुछ चीजें जो होती है वो सेम ही होता है। ठीक है, अस्पताल को कहीं पर भी दिखाना है तो अस्पताल को दिखाने के लिए इस सिंबल का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसका ही प्रयोग किया, प्लस सिंबल का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मंदिर को अगर दिखाना है तो देखिएगा मंदिर को दिखाने के लिए मानचित्र में कैसे ऐसे का प्रयोग करेगा, नहीं ऐसे होता है ना, झंडा का लाल रंग से दिखा देता है।
मस्जिद को दिखाना, तो मस्जिद को दिखाने के बाद रेलवे लाइन को दिखाना, पानी को दिखाना, तो ये सब अंतर्राष्ट्रीय से, ये चेंज नहीं होता है कहीं पे। ठीक है, तो ये रूढ़ प्रतीक जो होता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है। ठीक है, और थीमैटिक मानचित्र की बात करेंगे तो विशेष जानकारी प्राप्त के सड़क मानचित्र, वर्षा वर्षा वन उद्योग, इस सबको बोलते हैं थीमैटिक मानचित्र। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होगा, इसलिए आपका दूसरा गलत है, पहला सही है। ठीक है, अब आते हैं, पढ़ेंगे हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन। चलो बताओ इस्माइल क्या होगा इसका आंसर, जल्दी। मणिपुर के संबंध में निम्नलिखित कथन क्या होगा, अफ्रीका महाद्वीप चारों तरफ समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है, क्या बात बोलेंगे, बताइए। बिल्कुल ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप चारों तरफ से, ठीक है, समुद्रों एवं महासागरों से क्या घिरा हुआ है। उत्तर अमेरिका 2 महासागरों से घिरा हुआ है, क्या बात सही है। नहीं सर, नहीं उत्तर अमेरिका विश्व का कितने नंबर का सबसे बड़ा महासागर है ये, तीसरा नंबर का सबसे बड़ा महासागर है ये। ठीक है, उत्तर अमेरिका 2 महासागरों से घिरा है, ये आपका गलत लिया है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय एशिया में तो है सब। अरे हाँ, मैं वही महाद्वीप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उत्तर अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, अब विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, कौन सी है, एंडीज। एंडीज है। ठीक है, ध्यान में रखें। एशिया की सबसे बड़ी की बात करेंगे तो हिमालय। ठीक है, आप उत्तर अमेरिका 2 महासागरों से नहीं घिरा हुआ है, तो कितने महासागरों से घिरा हुआ है बताइए। 3 महासागर ऊपर में कितने से, आर्कटिक बिल्कुल ठीक है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये दक्षिण अमेरिका के सक्रिय स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है, देवियों और सज्जनों। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इसका केवल एक सही है, बाकी सारे के सारे ही क्या है, गलत है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, क्या ये बात सही है क्या। बछेंद्री पाल विश्व की पहली महिला थी जिसने एवरेस्ट पे कदम रखना थी, तो पता हमारी जुंको तेवई थी। ठीक है, जुंको तेवई। ठीक है, ये जापानी महिला थी, कहाँ पे थी, जापानीज थी। ठीक है, सहारा रेगिस्तान मरुस्थल से विषुवत रेखा गुजरती है, तो भाई साहब सहारा रेगिस्तान मरुस्थल से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है, कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क कौन सी रेखा रेखा गुजरती है। ठीक है, गर्मी खूब पड़ेगा ना सहारा में, तो कौन सी रेखा गुजरेगी, कौन सी रेखा गुजरेगी, ठीक है, कर्क रेखा गुजरेगी। ठीक है, कर्क रेखा गुजरेगी। ठीक है, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी में नहीं है भाई साहब, उत्तरी गोलार्ध में आ जाएंगे, किधर आएंगे, उत्तरी। अगर दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता तो ठंडा पड़ता ना, तो सारे के सारे कथन जो है सो अपने आप में क्या है, गलत है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सबके सब क्या है, सबके सब गलत है। आते हैं, अब देखेंगे अटलांटिक महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, तो गलत है। ठीक है, अटलांटिक महासागर की बात करेंगे विश्व का, ठीक है, तीसरा नहीं, आई थिंक दूसरा होगा। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट होगा, कैसा होगा, दूसरा सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है, क्योंकि पहला में कौन सा है, प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत पैसिफिक ओशियन की बात करेंगे, ये है। ठीक है, तीसरा में हमारा इंडियन ओशियन है। ठीक है, प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो बात करेंगे, बात ये सही है कि गलत है, बताइए। सही सही ठीक है है, सर। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, तो प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, सही है। ठीक है, प्रशांत महासागर के चारों ओर केवल ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप ही तो प्रशांत महासागर मतलब एशिया में मिल जाएगा ना, पैसिफिक एशिया के फिलीपींस वगैरह टच करता है ना, जी अरे यूरोप टच नहीं करता आएगा। है कि नहीं करता है। ठीक है, हाँ हाँ सर, ऐसा है। दक्षिण चीन सागर का जो हिस्सा उधर पड़ता है वो सारा टच ठीक है, तो करता ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। अगर पूछेगा अटलांटिक महासागर विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट है, इसकी आकृति कैसी है, तो एस आकार का। अटलांटिक कैसा, एस आकार का। अब प्रशांत कैसा है, हमारा प्रशांत कैसा है, वृत्ताकार। ठीक है, तो ये वृत्ताकार है। ठीक है, कैसा है, वृत्ताकार है, देवी और सच में इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है हमारा अटलांटिक का है, कैसा, अटलांटिक कैसा है, खूब पूछता है एग्जाम में। ठीक है, अटलांटिक कैसा है, ये आकार का है। ठीक है, इंडियन तो ओशियन इसका, त्रिभुजाकार हाँ, इंडियन ओशियन त्रिभुजाकार है ना। हम नहीं गए देखने, देखना पड़ेगा उसको जाके। नहीं, इंडियन ओशियन तो वीक हो गया ना सर, देखिए ना आपका भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है, तो भारत का जो नीचे का हिस्सा है वो क्या वी आकार का है ना, इंडियन ओशियन को तो वी आकार का मान सकते हैं, देखना वृत्ताकार पड़ेगा, कैसे नई मानेंगे? जानकारी है, जाएंगे देखने उसको। उसे देख लीजिए क्या है इसका सही आंसर, क्या है, बस में जाके त्रिभुजाकार अपनी है, जगह पे। ठीक है, त्रिभुजाकार है तो त्रिभुजाकार बात है कि नहीं, है। इसे देख लीजिए, सात त्रिभुजाकार सही, इसका आंसर वही लेता है।
भारत की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार कीजिए। 8 4 37 100 68 97 25 याद है आपको? 8 4 37 6 किधर है भाई? पहले लग रहा है पहले 8 4 37 100 68 7 है ना? 97 25 किधर है भाई? पूर्वी पूर्वी होगा पूरा दोनों तो पहले पूर्वी उत्तर तो नहीं होगा, उत्तरी नहीं होगा, उत्तरी नहीं होगा है? पश्चिमी भी नहीं होगा। तो होगा सर, दक्षिणी नहीं होगा। 8 4 उत्तरी, अब पश्चिमी भी उत्तर नहीं पूरब में होगा आता है ना सर। भारत, इसका डी आंसर होगा। ठीक है। 8 4 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी है तथा सर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश व वही 68 पूरा डिग्री ठीक है। 7 मिनट पूर्वी तथा 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर आता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछता है। अब कर्क रेखा की बात करेंगे तो कर्क रेखा कितना 23.5 डिग्री पूर्वी है या फिर उत्तरी से देश के लगभग 20 से गुजरती है? कितना है कर्क रेखा? ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, पूर्वी है कि उत्तरी है? उत्तरी है। ठीक है, उत्तरी होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दोनों साइड से जाएगा कि बीचों बीच जाएगा। ठीक है, संयुक्त अमेरिका की 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। अगर ये बात कहूं, विश्व की सबसे ऊंची शिखर ट्रांस हिमालय पर्वत पर स्थित है। ठीक है, तो पहला वाला कथन तो सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो विश्व के ये संयुक्त वाला अमेरिका में 60 महान एवं हिमालय में कनाडा है में 6 ट्रांस मानक समय, हिमालय। मतलब टाइम जोन। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय पे नहीं, सर हिमाद्री पे है ना? हाँ महान हिमाद्री है नहीं, बहुत इस बृहद पे हिमालय में महान जितना भी महान चोटी है हिमालय। ना सब बृहद हिमालय में ही मतलब है। बृहद हिमालय को ही हिमाद्री कहते हैं ना? हाँ हाँ बृहद हिमालय को ही हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। हाँ ठीक है, क्या बोलते हैं? बृहद हिमालय को ही हिमाद्री कहते हिमाद्री। हैं। ठीक है, चलिए ध्यान में रखेंगे। तो इसका कौन सा है? तो आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, भारत के पास एक ही टाइम जोन है। ठीक है, सबसे अधिक टाइम जोन वाला देश कौन सा है? फ्रांस फ्रांस। है। फ्रांस के पास 12 घंटे है। बिल्कुल, फ्रांस के पास मैक्सिमम टाइम जोन है देवी और सज्जनों। ठीक है, आई थिंक इसके पास 12 टाइम जोन है ना? उसका हाँ। रूस के साथ साथ 11 को टाइम जोन है सर, एक बार रूस चेक का कर है लीजिएगा। पूरा। ठीक है, इंडिया के पास पूछा, हमारे पास एक ही है। ठीक है, चलिए नदियों के उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम। उत्तर का सबसे पहला नदी को उठा लीजिए। ठीक है, चलेंगे जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो मिलेगा चिनाब, फिर मिलेगा रावी, फिर आएंगे नर्मदा, फिर आएंगे तापी, और सबसे दक्षिण में चले जाएंगे कावेरी। ठीक है, दक्षिण भारत को कौन सी नदी है जो सालों भर जिसमें पानी आपको मिल जाएगा? कावेरी। कावेरी नदी है। कावेरी को क्या बोलते हैं? दक्षिण की गंगा बोलते हैं कि दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं? दक्षिण दक्षिण भारत। की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं। आप लोगों ने ये कविता सुना है, सखे वो कहो कौन सा देश जो सब देशों का सिरमौर? ठीक है, नहीं सुना आप लोगों ने? चलिए, कविता था आप लोगों की किताब में। चलिए, आप बहुत पुराने हैं। ठीक है, चलिए पढ़िए 25 नंबर क्वेश्चन। केवल लेकिन सर याद बांग्लादेश, नहीं चीन है कि एवं कौन सा सिलेबस फिर में था। चलिए, केवल बांग्लादेश, चीन एवं पाकिस्तान से भारत के 5 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। ठीक है, त्रिपुरा चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है कि 3 तरफ से बांग्लादेश से हुआ है, कितने तरफ से घिरा हुआ है? 3 तरफ से। अगर तीनों चारों तरफ से अगर बांग्लादेश से घिरा जाएगा तो फिर भारत की सीमा इसकी कहां से लगेगी? ठीक है, तो त्रिपुरा बांग्लादेश में चला जाएगा। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। केवल बांग्लादेश, चीन एवं पाकिस्तान से भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। तो 5 राज्यों की सीमा आपको लगती है, नेपाल के साथ भी लगती है। 4 किसके साथ लगती नेपाल है? से भी लगता है। देखिए, नेपाल की सीमा लगती है आपको 5 राज्यों से। ठीक है, आप बोलोगे किसकी सीमा लगती है? तो बांग्लादेश की सीमा की बात करेंगे। ये सेट बहुत अच्छा था लेकिन कोई नहीं बनाया, मुझे पता है। ठीक है, चीन की सीमा भी लगती है 5 बांग्लादेश से राज्यों चीन से। से। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान की सीमा। एग्जाम से 2 महीना पहले ब्लॉक मार देंगे सबको। ठीक है, पढ़ाई लिखाई सारे भाई उनको पता है, ये भी काम हम कर सकते हैं, इसलिए बेहिसक रह के लिए पढ़ाई लिखाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। ठीक है, किसकी सीमा लगेगी? बांग्लादेश का। ठीक है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, मिजोरम।
त्रिपुरा, असम की सीमा लगी बांग्लादेश से। चीन की सीमा भी लगेगी 5 राज्यों से, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल उत्तर प्रदेश। चीन की सीमा जेके से नहीं लगती है, ठीक है, ध्यान में रखें, लद्दाख से लगती है, पीओके वाला लद्दाख से लगेगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पाकिस्तान की सीमा किस किस राज्य से लगेगी? तो पाकिस्तान की सीमा गुजरात से, गुजरात, राजस्थान से, पंजाब, पंजाब से, राजस्थान, लद्दाख से, लद्दाख, जम्मू जम्मू कश्मीर से, कश्मीर। ठीक है। पंजाब की सीमा, पाकिस्तान की सीमा की बात करेंगे लद्दाख, ठीक है, लद्दाख और जेके दोनों से लगेगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लद्दाख से इसका ना पीओके वाला हिस्सा जो है ना पाकिस्तान से लग जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेपाल की सीमा। नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड से नेपाल की सीमा लगेगी। तो मतलब भारत में ऐसे भारत 5-5 देश से लगने वाले भारत में, ठीक है, भारत की सीमा 5-5 राज्यों से लगने वाले देशों की संख्या 4 है। बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है। फिर म्यांमार की सीमा लगती है 4 राज्यों से, भूटान की सीमा 4 राज्यों से लगती है। अफगानिस्तान की भी सीमा लगेगी, ठीक है, अफगानिस्तान की सीमा भी लगेगी, क्योंकि इससे लगेगी तो पीओके का हिस्सा को अगर आप लेते हो, ठीक है, पीओके का हिस्सा आप लोग मान के लद्दाख से। चलते तो ये आपका लद्दाख, ठीक है, लद्दाख से आपका अफगानिस्तान की सीमा लग जाएगी, ठीक है। अब आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया? दोनों गलत है ना? दोनों गलत है। ठीक है, आते हैं 26 नंबर। महासागरीय सहंती से प्रपत्ति की मोटाई महाद्वीपीय सहंती की मोटाई अधिक होती है, ठीक है, क्या है? गलत है। महासागरीय, ठीक है, कम होता महासागरीय है। सहंती से प्रपत्ति की मोटाई महाद्वीपीय सहंती की मोटाई से अधिक होती है, तो गलत है, ठीक है। महाद्वीपीय सहंती मुख्य रूप से सिलिका, मैग्नीशियम जैसे खनिजों से बनी है, ठीक है, तो ध्यान रखिए, सिलिका और एल्युमिना से बनी है। किससे बनी है? सिलिका एल्युमिनियम से। सिलिका प्लस, ठीक है, सिलिका प्लस क्या है? एल्युमिनियम। एलुमिना, ठीक है, एलुमिना से बनी एल्युमिना। हुई है, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है, बताना है, ठीक है। अमावस्या के दिन चंद्रमा की सतह पे मौजूद पर्वत मैदानों में गड्ढे की छाया को देखा जा सकता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। जियोमेट्री का अर्थ पृथ्वी का मापन होता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्हें 20 जुलाई 1869 नहीं होगा, ठीक है, 1969 होगा, ठीक है, गलत हो गया। ऐसा ही। ज्योमेट्री के अर्थ की बात करेंगे, पृथ्वी का मापन, ठीक है, पहला गलत है। हैं? पहला गलत, दूसरा गलत। ज्योमेट्री का अर्थ पृथ्वी का मापन नहीं, क्या होता है? मापना होता है ना पृथ्वी का। इसका तो सारा का 27 का आंसर लिया है 1 और 3, 1 और 3 असत्य, ये गलत है। इंग्लिश वाला देखिए ना, ये तो थोड़ा ठीक सा है। डाउटफुल है ये वाला, ज्योमेट्री वाला। ज्योमेट्री ठीक का है। पृथ्वी का पढ़िए ना क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में। इंग्लिश तो नहीं, हिंदी निकाले हैं। हाँ ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि मैं पढ़ दे रहा हूँ, 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, जिसमें जियोलॉजी की बात करेंगे, जियोमेट्रिया की बात करेंगे, जिसमें मतलब होता है लॉजी, जियोलॉजी, जियोमेट्री, जियोमेट्री का मतलब होता है, देखिए लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो समझिए इसको। ये रहा जियो, ठीक है, ये रहा लॉजी, लॉगिया जिसको कहते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन होता है। क्या होता है? पृथ्वी का अध्ययन होता है, ठीक है। अब आता है जियो में, इसमें लगा दे मेट्री लगा देते हैं, ठीक है, जियोमेट्री, इसका मतलब होता है पृथ्वी का मापन होता है, ठीक है। अब जियो में लगा देंगे जियो वाइड, इसको बोलते हैं ऑइड, इसका मतलब होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप, ठीक है, पृथ्वी के, ठीक है, आकार के अनुरूप, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो पहला वाला तो है अमावस्या के दिन चंद्रमा की सतह पे मौजूद पर्वत मैदान एवं गड्ढे की छाया को देखा जा सकता है, तो भाई साहब अमावस्या के दिन तो आप नहीं देख सकते हो, ठीक है, तो गलत है। और यहाँ पे 1869 नहीं है, 1969 होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कब देख सकते हैं आप लोग? तो पूर्णिमा के दिन आप देख सकते हो। कब देख सकते हो? पूर्णिमा के दिन आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका केवल स्टेटमेंट 2 सही है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मतलब गलत पूछ रहा है ना, तो 1 और 3 गलत है, इधर 1-3, मतलब ये गलत है। अंतर्भेदी आग्नेय सेलों का आकार ठंडा होने के पश्चात महीन दानों की तरह हो जाता है। अंतर्भेदी आग्नेय सेल धीरे धीरे ठंडा होता है, बताइए कौन सही है इसमें? वो बाहर होता है, बड़ा बड़ा ब्लॉक बनता है। नहीं, बाहर में जो होता है ना, वही ना सेल बनता है, सब चट्टान बनता है। अंतर्भेदी आग्नेय सेलों का आकार अंदर में ठंडा तो के पश्चात ज्वालामुखी हो महीन जाएगा। दानों की तरह हो जाता है, ये सही कि गलत है? गलत है। गलत, वो गलत है। शील्ड बनता है, वो शील्ड टाइप का। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, पहला गलत है, ठीक है।
कथन गलत है। कारण अंतर्वेदी आग्नेय सेल धीरे धीरे ठंडा होता है, ये सही है। हाँ, ये सही सही। है, सही है। ठीक है, ये सही है, मतलब ये आर स्टेटमेंट मतलब कारण सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर सत्य है और ए की बात करेंगे तो असत्य है। दक्कन पठार विशाल चट्टानों से बना है। सही है। दक्कन पठार की बात करेंगे, विशाल चट्टानों से बना है। ठीक है, तो ये सही है। सही है ये। आग्नेय सेल को द्वितीयक सेल कहते हैं, नहीं ये तो गलत है। प्राथमिक प्राइमरी ग्रेनाइट एवं प्राइमरी बेसाल्ट प्राथमिक सेल के उदाहरण है। ठीक है, ये सही है। सही सही है। है, सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बेसाल्ट अंतर्वेदी आग्नेय सेल, जबकि ग्रेनाइट अंतर्वेदी आग्नेय, बेसाल्ट अंतर्वेदी आग्नेय सेल जबकि ग्रेनाइट बर्मी भेदी आग्नेय सेल के उदाहरण, ये सही है। ये भी सही है। नहीं, गलत है। ये गलत लिया है। ठीक है, सही गलत। बेसाल्ट ये गलत है। अंदर बहिर्भेदी है। अंदर में रह देखिए जाता है तो ग्रेनाइट रहता है, और जैसे बाहर आ जाता है ना तो बेसाल्ट हो जाता है। बेसाल्ट हाँ, आना चाहिए ना, गलत तो हो इसमें गया। बेसाल्ट हो जाएगा। गलत हो गया। ठीक है, और ये अंतर्वेदी की बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? ग्रेनाइट आएगा, नहीं ग्रेनाइट आएगा। ठीक है, और आग्नेय सेल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन सा होता है आग्नेय सेल? तो एक होता है क्या होता है? अंतर्वेदी। हाँ, ठीक है, अंतर और एक बाह्य। ठीक है, एक होता है आपका क्या होता है? अंतर्वेदी। ठीक है, दूसरा क्या होता है? बर्मी वेदी होता है। ठीक है, ये दो प्रकार के होता है। ठीक है, दक्कन का पत्थर बेसाल्ट से बना हुआ है। ग्रेनाइट बेसाल्ट प्राथमिक सेल के उदाहरण है, मतलब बोल रहा असत्य कथन का चयन करना। तो 2 और 4 क्या हो जाएगा? असत्य कथन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आप चलते हैं इधर की ओर। वही समुद्र में सब फिर बेसाल्टे होता है। हाँ, फ्रेंच शब्द एनवायरनोरो का अर्थ है पर्यावरण होता है, एनवायरनमेंट जिससे बना हुआ है। ठीक है, तो ध्यान में नहीं, रखेंगे। गलत है ये। तो गलत है ये, कि एनवायरनो नहीं होता है, क्या एनवायरमेंट होता है। ठीक है, अच्छा, क्या मतलब पर्यावरण या एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द, ठीक तो है। ठीक है, लेकिन पर्यावरण नहीं होता, इसका मतलब होता है पड़ोस होता है। क्या होता है? शब्द सही है, पड़ोस। ठीक है, और देश भी सही है, लेकिन मतलब पर्यावरण नहीं होता है। क्या होता है? पड़ोस होता है। ठीक है, उच्च ताप एवं दाब के कारण चिकनी मिट्टी संगमरमर में से चूना पत्थर स्लेट में परिवर्तित हो जाती है। तो कि गलत है कि सही है? सही है। गलत। ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। ठीक है, संगमरमर इसका किससे क्या बनते होगा? हैं सर? सुनिए, बता दे रहा हूँ, उसका सोल्यूशन सुन लीजिए। ठीक है, ठीक है, इसका दोनों के दोनों गलत है। सुनिए पहले, पर्यावरण यानी, ठीक है, पर्यावरण एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द, ठीक है, एनवा एरोनेर या फिर एनवा एरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। आग्नेय एवं अपसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण क्यांतित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। किसमें होती है? क्यांतित सेल में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसमें सिलेट लिखा हुआ है इसलिए गलत है। ठीक है, उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी सिलेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो इसका दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। चूना पत्थर सिलेट में परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, किसमें परिवर्तित होती है? चूना पत्थर संगमरमर में संगमरमर। परिवर्तित हो जाती है। संगमरमर में परिवर्तित होती है। ठीक है, और चिकनी मिट्टी संगमरमर में नहीं, चिकनी मिट्टी किसमें परिवर्तित होगी? ठीक है, में। सलेट में होगी। ठीक है, चिकनी मिट्टी सलेट में, ग्रेनाइट सलेट में का लिखे हुए आप लोग? एनवायरन होता है। हैं? एनवायरन होता नहीं, है पर्यावरण का फ्रेंच। ये तो सही है, मतलब ये लिखा हुआ सही है। ठीक है, मतलब इसका मतलब पड़ोस होता है, न कि मतलब पर्यावरण होता है। ठीक है, उसका सही है, लेकिन पर्यावरण का जो होता है ना, इसका फ्रेंच वर्ड होता है एनवायरन। जो भी हो, इसका आप देख लीजिएगा, दोनों के दोनों गलत लिया है। ठीक है, चलिए पढ़िए 31 नंबर प्रश्न देखिए। हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, सही बताइए। है। ठीक है, तो ये तो नहीं है ना? सही है। दक्षिण में कि उत्तर में है? दक्षिण में है ना? हाँ, उत्तर में, उत्तर में। हिमालय में है ना? अच्छा, हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। महानदी कावेरी तापी कृष्णा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में, क्या बात सही है? नहीं, अरब सागर में अरब सागर में गिरती है जाती है, तापी। इसका है। तापी माही सब जाती है। ताप्ती ताप्ती का है। पश्चिम तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है, ये बात सही है क्या? पूर्वी नहीं, गलत है, ज्यादा चौड़ा नहीं। नहीं, ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में संकरा क्या होता है? है, फुटा होते जाता है। ठीक है, संकरा आपका है, इसमें ज्यादा सही चौड़ा कौन हो नहीं। जाएगा? सत्य कथन को चुनना है तो आपके ये दोनों एक असत्य है। ठीक है, ये आपका सही है।
मतलब ये आपका सही स्टेटमेंट है। ठीक है, इसका गलत कौन हो जाएगा? तो 31 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 और 3 गलत हो जाएगा। ठीक है, सही कौन? हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला में बृहद हिमालय पे हिमाद्री कहते हैं। इस श्रृंखला के विश्व की सबसे ऊंची शोकर है। ठीक है, मध्य हिमालय हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। शिवालिक सबसे दक्षिण स्थित श्रृंखला है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड से लगती है। बात सही है? सही है। ठीक है, भूटान की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल से लगती है। तो भूटान की सीमा किस किस से लगेगी? अभी तो बताया ना, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम के साथ भी लगती है। चार, पश्चिम हाँ बंगाल हाँ है, सिक्किम है, अरुणाचल है, साथ में कौन है? असम के साथ भी भूटान असम। की सीमा लगेगी। बांग्लादेश की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा एवं असम से लगती है। नहीं, मिजोरम से भी लगती है आपकी बांग्लादेश की सीमा। मिजोरम के साथ लगती है, पश्चिम बंगाल के साथ, मेघालय के साथ लगती है, त्रिपुरा के साथ लगती है, असम के साथ लगती है। तो मतलब पहला ऑप्शन केवल सही है। ठीक है, मतलब गलत पूछ रहा है ना? तो 2 और 3 पहला सेट देखे ना, सही नहीं पूछ रहा है, गलत केवल पूछ रहा है। ठीक है, 2 3 सही है, मतलब 2 3 गलत है, मतलब पहला वाला आपका सही है। ठीक है, परितंत्र को परिभाषित किया जाता है किसी भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति में प्राणी के रूप में, या फिर बी होगा। जीवधारियों बी आपसी नंबर संबंध। ठीक है, मतलब इकोसिस्टम होता है ना, तो जीवधारियों के आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच में सहसंबंध वो रखते, इसी को बोलते हैं परितंत्र। चलिए, कथन पर ध्यान दें। पृथ्वी के आयतन का केवल 15% हिस्सा ही क्रोध है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पृथ्वी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। ठीक है, लैटिन शब्द सेंटीमेंट का अर्थ होता है रूप परिवर्तित। क्या होता है बताइए? इसका मतलब होता है रूप सेडिमेंट परिवर्तन का नहीं होता, अवसाद सेंटीमेंट का होता है। मतलब स्थिर। अवसाद। क्या होता है? स्थिर होता है। तो ये सही नहीं है, ये और ये आपका सही है, मतलब 1 और 2 आपका क्या है? सही है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्या है आपका? 1 और 2 क्या है आपका? सही है। इसको जरा आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, देवी और सजनों। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रह। ठीक है, आंतरिक ग्रह को इनर प्लैनेट कहते हैं, पता है? तो आंतरिक ग्रह की बात करेंगे। ठीक है, तो जो सूर्य के बहुत नजदीक है, तो ये तो सही बात है, लेकिन गैस और तरल पदार्थों से नहीं बने हुए। ठीक है, ठोस पदार्थों से बना हुआ आंतरिक ग्रह। ठीक चट्टानिये है, है। आंतरिक ग्रह में, हाँ, आंतरिक ग्रह में केवल बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आते हैं। माई वेरी एजुकेटेड मदर। ठीक है, सही बाह्य है। ग्रह जो सूर्य से बहुत देर हो चट्टानों से बने, तो ये गलत है। ठीक है, बाह्य ग्रह जो सूर्य से दूर जो है, 4 ग्रह, वह किससे बने हुए हैं? ठीक, गैस। गैस गैस और और तरल। तरल से बने हैं। ठीक है, किससे बने हैं? तो गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। ठीक है, बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। सही है। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये भी आपकी सही है। सही तो है। सही कथन चुनना है तो 2 और 4 स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो आपका गलत कथन चुनना है सर, गलत कथन। अच्छा, गलत कथन चुनना है, मतलब 1 और 3 चुनना है। तो आदमी सही मार के भी गलती मार के चलाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। सही में गलत, गलत में सही लगा देगा। कथनों पर विचार करें। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर अपने स्थान देशांतर को जाना जाता है। ठीक है, पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। तो 24 कटिबंधों में तो पृथ्वी को हम लोगों ने क्या रखा है? ठीक है, बांट रखा है, ये तो सही है। तो अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर अपने स्थान के देशांतर को जाना जाता है। क्या होगा? सही है? क्या होता है इसका? दूरी अक्षांश वही को दिशा जाना पता जाता लगाया है, जाता है पर अक्षांश देशांतर। का पता चलता है। देशांतर नहीं, अक्षांश पता करते हैं। क्या पता करते हैं? अक्षांश। अक्षांश को पता करते हैं। ठीक है, देशांतर को नहीं। अपने स्थान से ध्रुव तारे को कोण मापकर अपने स्थान के देशांतर को नहीं, अक्षांश को मापते हैं। ठीक है, अब पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, ध्यान रखेंगे, तो बिल्कुल सही है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान अब रखेंगे। देशांतर की समय रूस के का पास कितने मानक समय मैंने बताया था आपको? हाउ मेनी मानक समय है 11 रूस? ठीक है, 11 11। फ्रांस फ्रांस के पास फ्रांस 12 12 12। 12 भारत के पास एक एक। एक। वन एक एंड ओनली वन। क्या बोलते हैं इंडिया के पास? साढ़े क्या नाम है 82 इंडिया डिग्री, का? साढ़े 82 डिग्री। अरे या नाम क्या है? 82 डिग्री कोई आईएसटी भी बोलते हैं देशांतर। उसको। साढ़े इंडिया 82। आईएसटी। स्टैंडर्ड टाइम ठीक है, डिग्री। और सब कैलकुलेट कहाँ से होता है? तो जीएमटी से सबके सब कैलकुलेट नहीं। होता है। ठीक है, अब आते हैं मृदा। सही। मृदा परिच्छेदिका के ऊपर से नीचे का सही क्रम क्या है बताइएगा? तो सबसे पहले जो हिस्सा होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जैसे मान लीजिए मृदा है। ठीक है, कैसे मृदा बना सकते हैं भाई? सबसे लास्ट वाला 4 होता है, चट्टानी है, तो ऐसे आप ठीक है, काट दीजिए बी और डी को। मान लीजिए मृदा है। ठीक है, तो मृदा का जो पहला जो हिस्सा पहले जो होता है, जनक ठीक है, मिट्टी होती, लास्ट में जनक मिट्टी होता है, जनक मिट्टी ठीक है, से टिक मृदा जाता में है क्या होगा? चट्टान ग्रीन की। ग्रीन 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 ग्रीन, जो कि बड़ा उपजाऊ क्षेत्र होता है।
ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमस। क्या बोलते हैं इसको? ह्यूमन। ह्यूमस। ठीक है। अब नीचे का हिस्सा की बात करेंगे, थोड़ा सा क्या होता है इसमें, क्या आएगा नीचे के हिस्सा में, तो नीचे का हिस्सा में आप देखोगे तो क्या आएगा, तो नीचे का हिस्सा जो होता है बालू ये होता है। ठीक है। बालू शेप। गाद क्ले। ठीक है, इसमें क्या आएगा, इसमें आपको बालू गाद ये सब मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बात करेंगे तो उसके नीचे जो आएगा, ठीक है, ध्यान में रखें उसके नीचे कैसा होता है, तो उसके नीचे की बात करेंगे, ये गोल क्या गोल होता है, तो पत्थर ये होता है आएगा। आपका पत्थर है चट्टान गोल आता है। गोल क्या आता है इसमें? टूटा हुआ। चट्टान वगैरह मिल जाएगा आपको। ठीक टूटा है। हुआ चट्टान ठीक सा। है, हाँ टूटा हुआ चट्टान आता है। ठीक है, ये टूटा हुआ इसलिए टूटा हुआ है। ठीक है। अब सबसे नीचे की बात करेंगे, सबसे नीचे आएगा आपको कठोर चट्टान मिलता है। ठीक है, ये जो हिस्सा जो है क्या है, ये पेरेंट्स क्या है हिस्सा, तो ध्यान में पेरेंट्स जनक रॉक। चट्टान कहते हैं। ठीक है, या फिर कठोर चट्टान भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे रहते हैं, तो हम लोग रहते हैं यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, पेड़ पौधा कहाँ पे, तो यहाँ पे है। भूमि का उपजाऊ क्या है, तो ये वाला हिस्सा क्या है, भूमि का बहुत ही ज्यादा क्या है, उपजाऊ है, देवी और सजन। ठीक है, तो बात करेंगे तो सब तो ह्यूमस सबसे पहले, फिर बालू आएगा, फिर अपक्षयी चट्टान होगा, टूटा हुआ जो होता है, फिर होता है जनक चट्टान होता है, जो कि जनक चट्टान से अपक्षयी चट्टान का निर्माण होता है। तो सारे के सारे कथन जो है अपने आप में ही क्या है, सही है। ठीक है, सही ध्यान में है। रखना है। ठीक है, अब आते हैं 38 नंबर प्रश्न। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, मंगल को पार्थिव या फिर आंतरिक ग्रह कहा जाता है। तो बात कहेंगे तो शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति एवं बृहस्पति नहीं मंगल बोलना को। सर, ठीक है, इसमें बृहस्पति शुक्र, नहीं आंतरिक बोलना। इसमें ग्रह बुध बृहस्पति नहीं आता है आएगा। ना। ठीक है। ठीक है, ये गलत हो गया। सबसे ज्यादा चंद्रमा शनि एवं यूरेनस के पास है। ठीक है, तो ये गलत है। सबसे ज्यादा चंद्रमा गलत। शनि एवं बृहस्पति और बृहस्पति शनि के के पास है। पास। किसके पास है, किसके पास है सबसे ज्यादा? बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा चंद्रमा है। ठीक है, ध्यान में शनि के रखेंगे। पास ठीक है, 95 हो गया है, और शनि के जी पास लगभग हम लोग को 145, शनि के पास सबसे और ज्यादा बृहस्पति और के होगी पास शनि के इसमें। पास 95। शनि के पास 145 हो हो गया गया है है। सर। ठीक है, बृहस्पति के पास बेचारा 92 ही है अभी। जी सर। 59। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बना रहा है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देखेंगे तो इतना ज्यादा चंद्रमा जो आप लोग पढ़ते हैं ना उतना नहीं है एनसीईआरटी में। ठीक है, एनसीईआरटी में 53 54 के पास बृहस्पति के पास है, उसी के आसपास शनि के पास भी है। ठीक है, हालांकि करंट का क्वेश्चन है इसलिए इस पर विशेष डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, और क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति में पाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल, मंगल और बृहस्पति के बाद इधर इनर सही प्लानट है। क्या होता है, बिल्कुल इधर इनर प्लानट बिल्कुल होता है, इधर आउटर होता है। ठीक है, अब बीच में मिलेगा क्षुद्र ग्रह बेल्ट। ठीक है, तो इधर आ जाता है बेचारा मंगल लास्ट में, और इधर जो आ जाता है क्या आता है, बृहस्पति इधर लास्ट में आ जाता है, बीच में बृहस्पति। क्या होता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है। ठीक है, तो सही है। भारतीय मानक समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना से होकर गुजरती है। तो बात करेंगे, आंध्रा। ये स्टेटमेंट की बात आंध्रा ग- करेंगे। ठीक है, आंध्र आंध्र प्रदेश से प्रदेश होकर से गुजरती है। आंध्रा तेलंगाना से होगा। नहीं होता। ठीक है, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती, बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तो सही ही दिया हुआ है। ठीक है, कर्क रेखा में मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र को शीतोष्ण कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान में गलत रखें, है। बिल्कुल कर्क रेखा, हाँ गलत है। गलत है। गलत है। कटिबंध क्या है, सरकार शीतोष्ण कटिबंध नहीं, कौन सा कटिबंध कहते हैं, उष्ण कटिबंध उष्ण कहते हैं। क्या कटिबंध। कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं उष्ण इनको, कटिबंध। उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को सब आते रहता है नहीं, क्योंकि ग्रुप में आंसर डाला हुआ रहता है, नहीं मानना पड़ेगा लेकिन। ठीक है, उष्ण कटिबंध उसको कहते हैं। ठीक है, एक दो आदमी तो आखिर में पढ़ाई करते हैं, बाकी सब लोग घर से बनाते नहीं है, यहाँ पे आंसर खोल के बैठे हुए रहते हैं। ठीक है, चलिए, क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के मध्य पाया जाता है, ये बात सही है। ठीक है, भारतीय मानक समय की बात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक तो कहानी ठीक थी, लेकिन कहानी बदल गई, यहाँ पे उड़ीसा के जगह पे क्या दे दिया। ठीक है, तो क्या दे दिया उड़ीसा के जगह पे, तेलंगाना का दे देते हैं। बिल्कुल तेलंगाना तेलंगाना दे दिया, इसी से कहानी का क्या हो गया, दिक्कत हो गया। ठीक है, और कर्क रेखा में मकर रेखा के बीच में कौन सा होता है, क्या बताएंगे? एस्ट्रॉयड उष्ण बेल्ट। कटिबंधीय होता है, और कर्क रेखा बिल्कुल के ठीक है, तो बाद क्या जो होगा होता है, तो वो ध्यान, आंध्रा के जगह हाँ तो उड़ीसा इसमें क्या होता है, उष्ण होता है। ठीक है, तो तेलंगाना। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न वो भी जरा लेते हैं। ठीक है, मतलब इसे गलत पूछ रहा है ना, तो इसमें गलत आपका 2 और 3 क्या गलत हो गया। ठीक है, अब आते हैं जीव मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जीव मंडल में स्थल के अलावा जल तथा वायु का सीमित भाग सम्मिलित है। ठीक है, जी जीव मंडल में जल तथा वायु का सीमित भाग सीमित है। ठीक है, जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, बिल्कुल, जीव मंडल के प्राणियों को 3 भागों में बांट सकते दो हैं क्या? दो भाग में नहीं, जंतु स्थल और पादप मंडल, में से थे। बिल्कुल वायुमंडल, ठीक है, जल अब आते मंडल हैं जीव मंडल के सभी, ऐसा जीव होता है। मंडल के सभी परिमंडल आपस प्राणी में के एक पूछ दूसरे रहा को, है।
वातावरण अच्छा, से जीव होता मंडल है। के सभी परिमंडल आपस में एक दूसरे को प्रभावित किए बिना पारस्परिक क्रिया करते हैं, ये बात गलत। सही है क्या? तीसरा गलत है। नहीं सर, तो बिना तीसरा बिल्कुल नहीं, गलत प्रभावित एक किए दूसरे को तो प्रभावित तो करेंगे ही, ठीक है, करेंगे बिल्कुल, ही। क्योंकि मतलब मान लीजिए जीव मंडल में क्या होगा, बाघ जो होगा मतलब हिरन को खा जाएगा, हिरन क्या करेगी, घास को खा जाएगा, ठीक है, मनुष्य क्या करेगा, सबको खा जाएगा, ठीक है। हमारे जीव मंडल में स्थल के अलावा जल तथा वायु सीमित भाग सम्मिलित है, तो ये आपका सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, सबके सब सही है, ठीक है। और जीव मंडल में दो होगा, क्या होगा, एक जंतु होगा, क्या होगा, जंतु, ठीक है, जंतु, बन जंतु जगत, क्या होता है, जंतु जगत मतलब एनिमल, क्या बोलते हैं इसके किंगडम आप, जब बढ़ते हैं, प्लांट तब एंड किंगडम, तो ठीक है। स्थल में आ ही जाएगा ना एक क्या सर। होता है, प्लांट किंगडम और हाँ, एनिमल किंगडम। स्थल में आ ही जाएगा, स्थल मंडल में। बिल्कुल, ये सबके सब आएगा, ठीक है। तो इसका कौन सही हो गया, सही पूछ रहा था ना, तो एक सही हो गया ना। एक सही है। अब चलिए 41 नंबर प्रश्न देखिए, स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होता है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं, ठीक है। सही फिर है। आया झारखंड के बहाली ठीक है, सीडीपीओ का वैकेंसी आया ना, फिर झारखंड पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक हाँ, है। नहीं पढ़ना है सर जी। दिल टूट दिया नहीं झारखंड। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होता है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं, ठीक है, ध्यान में सही रखना है। है। स्थल मंडलीय सही है। प्लेट पृथ्वी एवं अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण कभी कभी धीमी गति से चारों तरफ घूमती है, ठीक है। और सही उसके बाद है। बात करेंगे, स्थल लेकिन मंडलीय प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी के सतह पे परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए सही भाई है। साहब, स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी के सतह पे परिमंडल होता है, परिवर्तन होता है, सही होता है। है। सही होता है, है। बिल्कुल होता है, परिवर्तन होता है, इसी की वजह से क्या आती है, नहीं तो इसी की कम वजह से क्या आती है, नहीं, भूकंप, भूकंप आती है, भूकंप ठीक है, ज्वालामुखी। ठीक है, जी भूकंप प्लेटों आता के है, कारण से। चक्रवात आता है, ठीक है, अभिसारी सबके सब आ प्लेट्स। जाता है, सुनामी अभिसारी जिसको कहते प्लेट्स। हैं। स्थल सही मंडल है। प्लेट पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण कभी कभी धीमी गति से चारों तरफ घूमती है, ठीक है। ये चारों तरफ, इसमें गलत क्या है, चारों तरफ नहीं घूमती है, एक तरफ कहीं ना हमेशा कहीं घूमेगी। एक तरफ कहीं स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं, ठीक है। ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, प्रत्येक वर्ष में केवल कुछ सेंटीमीटर के लगभग, ठीक है। स्थलमंडलीय प्लेट पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण कभी कभी धीमी गति से चारों तरफ घूमती है, कभी कभी नहीं घूमती है, ठीक है। कभी हमेशा कभी घूम मेरे दिल में ख्याल नहीं आता, ये हमेशा ही आता है, ठीक है, ये सालों भर हमेशा चलते आता है। रहता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये सालों भर हो, देखिए कितना बेसिक गलती कर रहा है, देखने में बिल्कुल सही लग रहा है ये, एकदम लेकिन माइनर है ये मिस्टेक गलती के मतलब समझ रहे हैं ना, लग। स्थल मंडलीय प्लेट पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है, लेकिन कभी कभी नहीं, सालों भर, ठीक है। लेकिन सालों भर घूमने के बाद भी परिवर्तन क्या होता है, कुछ ही सेंटीमीटर, कुछ ही इंच का मतलब परिवर्तन होता है, समझ रहे हैं ना। बिल्कुल। और वही क्या होता है, दो स्थल मंडलीय प्लेट जहां पे टकराता है, उसके वजह से क्या होता है, आती है भूकंप, ठीक है। तो भूकंप, मतलब इसका सही क्या है, ज्वालामुखी। 1 और 3 आपका क्या है, इसका सही है, ठीक है। अब आते हैं आगे, देखिए इस प्रश्न को बड़ा बढ़िया सेट बनाया है, ठीक है, इसको अच्छा सेट बनाया है, ठीक है। मजा आ गया लेकिन। जो जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें एक्सोजेनिक बल कहते हैं, ठीक है। एक्सो गलत का है। मतलब तो एंडोजेनिक भाई कहते बाहर हैं। होता है, सिंपल सी ये बात है, गलत एक्सो है। का मतलब क्या होता है, बाहर होता है, तो पहला ही गलत हो गया, ठीक है। और जो पृथ्वी के अंदर होता है, जो पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न, उसको एंडोजेनिक नहीं कहते, दोनों को दोनों क्या कर दिया, एक्सोजेनिक तो दोनों को दोनों उल्टा रिवर्स कर कर दिया, दिया ठीक है। है। हाँ बिल्कुल हम्म। रिवर्स कर दिया, ठीक है, एंडो का मतलब आंतरिक, हम्म। और एक्सो का मतलब बाहर, ठीक बाहर। है। तो बाहर। बेसिक प्रश्न से गलती होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब आते हैं, हम कितना बढ़िया फिगर बनाए थे, पहला बार वही मिटाना पड़ता है, नहीं नहीं मिटाएंगे। अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, निम्न में से कौन सी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी के सतह पर अत्यधिक हानि होती है, ठीक है, किस वजह से अत्यधिक हानि होगी, ठीक है। तो ना भूकंप की वजह से भूकंप खूब और हानि होती है, भूकंप ठीक है, और ज्वालामुखी। साथ में ज्वालामुखी से, ठीक है, दोनों को दोनों वजह से बहुत ज्यादा व्यापक स्तर पे हानि होता है, ठीक है। ज्वालामुखी सबका पर्यावरण परिवर्तन भी होता है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखें, क्योंकि क्या होता है, वातावरण में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है, ठीक है। भूकंप की वजह से पर्यावरण परिवर्तन उतना ज्यादा नहीं, लेकिन ज्वालामुखी से आपको देखना, ग्लोबल टेम्परेचर में वृद्धि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मीथेन की मात्रा जी बढ़ सर। सर, जाएगी, ठीक है, CO2 की नया नया मात्रा बढ़ द्वीप भी तो जाएगी। बनता है सर। हाँ बिल्कुल, तो उससे दिक्कत है, उसको स्ट्रक्चर चेंज होता है, ज्वालामुखी से बिल्कुल स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, क्या बोलते हैं उसको, नया मतलब भू आकृति का भी निर्माण होता है, नया ठीक है। भूआकृति का निर्माण। बिल्कुल, जैसे हिमालय का निकल गया, उसी वजह से ना। हम्म। भूकंप के समय में निम्न कथनों पे आपको विचार करना है, ठीक है। भूकंप के संबंध में निम्न कथनों पे आपको विचार करना है, ठीक है, विचार कीजिए। भूपर्पट्टी के केवल वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है, ठीक है।
बिल्कुल ध्यान में फोकस रखना है। फोकस होता है। सही है। उद्गम केंद्र के भूसतह पे उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, जिसको सही इपी है, सेंटर कहते हैं। ये भी जहां सही पे है। भूकंप सबसे पहले हिट करेगा, ठीक है, जहां पे भूकंप हिट करेगा वो इपी सेंटर होता है, वो वहां पे सबसे ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। सही है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। दूरी जैसे जैसे बढ़ेगा भूकंप की तीव्रता क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, कम होगा, ठीक है। कम इसीलिए होगा। बोला जाता है भूकंप का इपी सेंटर कहाँ है। अब भूकंप का एपी सेंटर हमेशा जो रहता है, मतलब कहीं कहीं पे दूर वगैरह जगह पे भूकंप का एपी सेंटर आपको देखने को मुख्यतः मिलेगा, ठीक है। मतलब हमेशा बिरान वगैरह पे, कहीं पे पहाड़ वगैरह के आसपास, मतलब इसका एपी सेंटर मुख्यतः आपको रहता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो क्या सही इसका, तो भाई 1 2 3 तो आपका पूरी तरीके से क्या है, सही है। भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, बीपीएससी का फेवरेट है, इसको अच्छे याद कीजिएगा। पी तरंगे अनुप्रस्थ होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो पी तरंगे भाई साहब अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ नहीं नहीं होती, होती है। अनुदैर्ध्य होती है। कितनी कैसी होती है, अनु, ठीक है, अनुदैर्ध्य होती है। अनुदैर्ध्य होती है, ठीक है, ध्यान में क्योंकि ये रखना तीनों में है। एस ज्यादा तरंगे अनुदैर्ध्य ऊर्जा और होती है। गैस। एस तरंगे की बात करेंगे तो एस तरंगे आपको कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है एस तरंगे, अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ होती है, ठीक है, अनुप्रस्थ होती है एस तरंगे, ठीक है। एल और तरंगे को सॉलिड भी चलती पृष्ठीय है। तरंग कहा जाता है। एल तरंगे को पृष्ठीय तरंग कहते हैं, तो ये सही है, ठीक है, याद ये कीजिए, सही एल है। तरंगे को पृष्ठीय तरंग कहते हैं, सही है। एस तरंग कैसा होता है, अनुदैर्ध्य होता है। कैसा होता है, एस तरंगे अनुदैर्ध्य होता है। और पी तरंगे कैसा सही। होता है, सॉरी, एस तरंगे क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है, ठीक है। पी तरंगे कैसा होगा, तो पी तरंगे अनुदैर्ध्य होगा, ठीक है। तो पूछ रहा है इसमें सही कथन चुनना है, मतलब असत्य चुनना है। तो असत्य आपके कौन से असत्य है, ठीक है, ठीक है। भूकंप का अगर तरंग पूछेगा ना, अगर पूछेगा भूकंपीय तरंग का प्रकार कितना होगा, ठीक है, तो भूकंपीय तरंगे की बात करेंगे तो भाई साहब ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक अनुदैर्ध्य होता है, ठीक है, कैसा होता है, अनुदैर्ध्य होता है। एक क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है, ठीक है, कैसा होता है, तो अनुप्रस्थ की अनुप्रस्थ। बात करेंगे, एक होता है। हाँ, एक क्या होता है, तो एक होता है एल तरंगे होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, एल तरंगे होता है, ठीक है। अनुदैर्ध्य में क्या आएगा, और वेव। पी। अनुप्रस्थ में क्या आएगा, एस। पी अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य की बात करेंगे एस, ठीक है। चलिए, एल तरंगे किस प्रकार का तरंग होता है, तो एल तरंगे कैसा होता है, ध्यान रखिए, कैसा होता है, बिना बिल्कुल, ठीक है। लॉग वेव। हाँ, नहीं, एल तरंगे पृष्ठीय तरंग कहलाता है, बिल्कुल। भूकंप की तीव्रता किस स्केल पे मापी जाती है, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो उसको भूकंप रिएक्टर लेखी कहते स्केल। हैं, या फिर उसको रिएक्टर स्केल कहते हैं। क्या कहेंगे, भूकंप लेखी कह लीजिए, या फिर उसको रिएक्टर स्केल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हाँ, मर्केली स्केल 12 तक होता है ना। रिएक्टर पे नापा जाता है। रिएक्टर से मापा जाता है मरकरी। ठीक है। भूकंप पहले तीव्रता को स्केल किस तो स्केल मापा से जाता मापा है। जाता है, रिएक्टर स्केल तो रिएक्टर स्केल होगा। वो तो रिएक्टर पता स्केल, लगाता ठीक है है, सिस्मोग्राफ ना, क्या करता है वो। रिएक्टर स्केल सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी कह रहा है रिएक्टर स्केल को भूकंप लेखी भी कहते हैं, यहाँ पे भूकंप लेखी भी दे दिया है, तो दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए, नहीं सर, ठीक है। यंत्र के रूप में अरे भूकंप रिएक्टर देखिए स्केल का ये हिंदी में हमको भूकंप लेखी कहते हैं, वो ये होता हिंदी है ना में 10 कहते तक। हैं। वो 10 इसका तक मतलब होता है ए ना, और बी वही दोनों हाँ, होती है मापता है ये। 10 तक नहीं हाँ, होता ठीक है वो। है, तो इसका मतलब AR भी देना, इसको रिएक्टर स्केल को हिंदी में भूकंप लेखी कहते हैं, गूगल करके देखिए ना इसको, ठीक है। वैसे रिएक्टर स्केल अच्छा, सही है इसका, मार्कोनी स्केल नहीं होता, ठीक है, रिएक्टर स्केल सही है। मरकोनी निम्नलिखित स्केल भी कथनों पे होता है विचार, लेकिन मरकैली होता है वो, मरकोनी नहीं होता। मार्कोनी तो नहीं होता, मर्केली होता है। मार्कोनी तो रेडियो का आविष्कारक था बेचारा वो, ठीक है, मर्केली बोलते हैं उसको, मर्केली बोलते हैं ना, मरकेली होता है, वो 12 तक होता है। मर्केली स्केल रिएक्टर होता है, स्केल ठीक है। 10 तक होता है। इससे क्या नापा जाता है, अब देखेंगे, भूकंप भी नापते हैं इसको, ठीक है। लेकिन अभी आधुनिक तौर पे अगर बात करेंगे ना, तो रिएक्टर स्केल का ही यूज होता है, ठीक है। पहले, पृथ्वी की सतह पर सैलों को टूटने की क्रिया को अपरदन कहते हैं, क्या ये बात सही है, सही है। गलत ठीक है, है। अपक्षय कहते हैं। अच्छा, मिट्टी होता है अपक्षय टूटता है तो कहते उसे हैं, ठीक है, अपराधन कहते हैं। अपरदन बोलते हैं। मिट्टी का आपका अपरदन होता है, ठीक है। सैल जो टूटेगा ना, क्या होगा, उसको अपक्षय कहेंगे, क्या कहेंगे उस क्रिया को, अपक्षय, ठीक है। भूदृश्य पे जल, पवन एवं हिम जैसे विघटन घटकों के द्वारा होने वालों को अपक्षय कहते हैं, तो फिर यहाँ पे इसको अपरदन कहते हैं, क्या बोलते हैं, अपरदन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको अपरदन कहते हैं। मतलब जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाला क्षय को, मतलब क्या, जैसे आप बारिश होती है, तो बारिश होती है तो काफी अधिक तीव्र पानी हुई तो मिट्टी क्या होगा, दह गया, तो उसको क्या बोलेंगे, अपरदन कहेंगे, ठीक है।
समझ रहे हैं ना। लेकिन पृथ्वी की जिसमें सतह पर गति आ जाए सैलों को वही ना। टूटने की प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। तो दोनों को दोनों गलत हो गया, उल्टा कर दिया दोनों को। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, दोनों को दोनों गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे अपर्दन होगा, वहां पे अपक्षय होगा, तो इसको इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को देखिए। नदी के कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नदी के जल से अदृश्य भूमि को अपर्दन होता है। नदी के जल से अदृश्य भूमि का अपर्दन होता है, ये बात सही है क्या? हाँ सही है। ठीक है, हाँ, ध्यान में जो रखेंगे। भूमिगत जो बनता है कास्ट ऑफ जब नदी मटेरियल किसी उसी से खरे ढाल बनता है। वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खरे ढाल वाली घाटी से गिरती है तो कैनियन का निर्माण करती है। नदी मैदानी भागों से विसर्प का निर्माण करती है। बताइए कौन सही है? तीनों विसर्प सही भी है। सही है, हम्म? तीसरा सही है, पहला सही है, इसके और एक मतलब 48 कैनियन का भी केवल सही एक है। आंसर ले रहा है। दृश्य भूमि नदी होता है। मैदानी भागों के विश्व का निर्माण करती, केवल ये सही ले रहा है। नदी के जल से अदृश्य भूमि का अपवर्तन होता है। क्या होगा इसमें? अदृश्य भूमि का नहीं होगा, दृश्य भूमि दृश्य का अपवर्तन होगा। ठीक है, इतना जब नदी छोटा किसी छोटा ढाल गलती। वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खरे शैल वाली घाटी से निकलती है तो कैनियन का निर्माण करती है। ठीक है, नहीं, वो जल प्रपात बनाएगी। क्या बनाएगी वो? हाँ, जल प्रपात बनाती है। क्या बनाती है? जल जलप्रपात। जलप्रपात। प्रपात में जब नदी किसी खरी ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खरे ढाल से ऊपर से जब गिरेगी तो कैनियन थोड़ी नहीं बनाएगी। क्या बनाएगी वो? जल प्रपात बनाएगी। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, जल प्रपात को? वाटरफॉल। 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 वाटरफॉल बताएंगे। ठीक है, ठीक है, तो वाटरफॉल से बताइए नवादा में कौन सा वाटरफॉल है? ककोलत। ककोलत। अच्छा। अब आते हैं विसर्पों के। विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन में निक्षेपण शुरू हो जाने से विसर्प लूप या फिर सिरे निकट आ जाते हैं और एक अलग संरचना का निर्माण करते हैं। वो संरचना कौन सी है? ठीक है, कौन सी चाप संरचना है वो? उसको बोलेंगे चाप चाप झील झील। बनता क्या है तो। बोलेंगे? जब हाँ, नदी विसर्प। मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो मुर्दार भाग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोरों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारे पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है जिसे लूप के सिरे निकट आते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे मतलब क्या कहते हैं? झील को चाप झील कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, ये सब बहुत बेसिक प्रश्न है लेकिन पूछता है एग्जाम में खूब। मिलाइए। ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात आपको कहाँ मिलेगा? नियाग्रा जलप्रपात, कनाडा में। ठीक है, कनाडा। कनाडा। जलप्रपात मिलेगा आपको। मिलेगा कहाँ पे? कनाडा में। ठीक है, नायग्रा जलप्रपात आपको मिलेगा। एंजल जलप्रपात विक्टोरिया, कहाँ पे? एंजल जलप्रपात दक्षिण जाम्बिया। अफ्रीका वेनेजुएला में एंजल है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और संयुक्त अरब अमेरिका की सीमा पे है। अब विक्टोरिया की बात करें, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की दक्षिण सीमा पे अफ्रीका है। ठीक है, बिल्कुल जाम्बिया ठीक है। अब जिम्बाब्वे। विक्टोरिया, ठीक है, विक्टोरिया आपका जलप्रपात भी है। अब विक्टोरिया आपकी झील भी है। ठीक है, विक्टोरिया झील से किस नदी का उद्गम होता है? नील नदी का। ठीक है, नील 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 नदी। नदी। ठीक है, नील नदी की बात करेंगे तो एक होता है, ठीक है, एक नील, व्हाइट। व्हाइट नील। ठीक है, व्हाइट एक होता है ब्लू आपको नील। ब्लू नील। ब्लू ठीक है, नील कहाँ पे ब्लू जाके नील। दोनों नील मिलता है? ये आपका भूमध्य सागर में। हैं? ना, भूमध्य सागर में नहीं जाके मिलता। मिलेगा। खार्तुम में मिलता है। कहाँ पे? खार्तुम खार्तूम। में। ठीक है, खार्तूम। चलिए अब आते हैं नदी के उठित तटों को क्या कहते हैं? नदी के उठित तटों को क्या कहते हैं? तटबंध कहते हैं। तटबंध। ठीक है, क्या बोलते हैं? नदी के उठित तटों को क्या बोलते हैं? तटबंध कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मिस्र क्या के होता है? खार्तूम नदी में कभी पड़ता है ना। मिस्र में जी खार्तूम सर। पड़ेगा, सूडान की राजधानी है हाँ, खार्तूम। सूडान। ठीक है, और ये फिर मतलब इसका मुहाना तो बनेगा भूमध्य सागर में ना सर, नील नदी का। मिल कहाँ पे अच्छा, जाता है ये? केवल श्वेत नील नील नदी नदी गिरती निकलती है कहाँ क्या है? विक्टोरिया से? भूमध्य सागर में न गिरती है। एक मिनट देख लेता नहीं, हूँ। ये भूमध्य सागर में कहाँ जाती है? अपन भूमध्य सागर बहुत होती है। ये मिल, अफ्रीका में ही है तो। क्या सही तो बात है। अरे वो लाल हाँ, सागर और भूमध्य सागर के बीच में है ना स्वेज नहर, वहां से वो गुजरते हुए भूमध्य सागर में ही ना गिरेगी, हाँ, विक्टोरिया झील हाँ, से भूमध्य निकलते सागर हुए। में मुझको मेडिटेरियन तो सी। वही याद आ रहा है सर, इसीलिए अच्छा, मैं लंबाई कितनी है इसकी? नाइल की लंबाई कितनी है? 6600 किलोमीटर लाइन की लंबाई लीजिएगा। ठीक है, 66 किलोमीटर। अच्छा सर, एक सवाल है, व्हाइट व्हाइट नदी ही निकलती है क्या विक्टोरिया से केवल? क्या? एक केवल व्हाइट वाला निकलती है क्या विक्टोरिया से? ये व्हाइट नील ब्लू नील जब मिलता है ना तब जाके इसका नाम नील पड़ता है।
निकलती है शायद, वैसे व्हाइट ही निकलती है शायद, एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन शायद केवल व्हाइट ही निकलती है, लेकिन दोनों जाके खार्तूम में जाके सूडान में जाके मिल जाती है, तब इसका नाम नील हो जाता है। चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। इसका आंसर क्या था इसका? कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है, जिससे मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं, ठीक है। इससे समतल उपजाऊ बाटकीट मैदान का निर्माण होता है। नदी के उठित तटों को तटबंध कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 52 नंबर प्रश्न लिखिए। नदी मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा होकर कई अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है, जिसे सरिताएं कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सही लग रहा ठीक है, केवल उन्हीं मुहानों पे डेल्टा के निर्माण हो जहां अपसादों का संग्रह होता है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे सरिता नहीं कहते, इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको वितारिका कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वितरिका। क्या कहते हैं? वितरिका इसको कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये सही है, केवल उन्हीं मुहानों पे डेल्टा के निर्माण होता है जहां अपसादों का संग्रह होता है। तो ये वाला जो है आपका बिल्कुल सही, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है, जो ठीक है। सरिता बनता है ना, वो जुआ अवस्था में बनता है, हिमालय से जब निकलते हैं, हाँ ऊपर बिल्कुल, निकलता है। युवा अवस्था में सरिता बनता है, ठीक है, क्योंकि अंतिम तक पहुंचने पहुंचे इसकी स्पीड भी कम हो जाती है, बुजुर्ग हो जाता है नदी, ठीक है, तो फिर वितरिका बनेगा, ठीक है। चलिए पढ़ेंगे। समुद्री तरंगों के कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराकर दरार का निर्माण करती है। यही दरार समय के साथ चौड़ी एवं बड़ी होकर तटीय मेहराब का निर्माण करती है, ठीक है। सही है। बताना है, ध्यान में रखना है। समुद्री गुफाओं के समय के साथ बड़े बड़े जाने के कारण इनमें केवल क्षति बचती है, जिसे समुद्री गुफा कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल ठीक है। समुद्री तरंगों द्वारा लगातार अपवर्तन के कारण तटीय मेहराब छत पर भी टूट जाते हैं और केवल दीवारें ही बचती, जिसे समुद्री भृगु कहते हैं। उपर्युक्त में से तीनों कितने सही लग कथन रहा है। सही है? तीनों लग रहा है। ठीक है, उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ठीक है, तो इसका आंसर दिया डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अब इसका सलूशन देख रहा हूँ, ठीक है। देखिए, समुद्री तरंगों के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती है, ठीक है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती है, जिसे समुद्री गुफा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, गुफा होगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए, ठीक है। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर उनमें केवल छत ही बचती, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको क्या बोलेंगे? मेहराब। तटीय मेहराब कहेंगे, ठीक है। सब उल्टा कर दिया है, ठीक है। समुद्री तरंगों द्वारा लगातार अपवर्तन के कारण, ठीक है, लगातार अपवर्तन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचते हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को क्या बोलते हैं? स्टैक कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्री भृगु नहीं कहते, क्या बोलते हैं इसको? स्टैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? स्टेक कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। समुद्री तल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए शैली तटों के समुद्री भृगु कहते हैं, ठीक है। तो दिया नहीं इसमें, तो इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है, एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिए। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराकर दरार का निर्माण करती, यही दरार समय के साथ चौड़ी एवं बड़ी होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको तटीय गुफा कहते हैं, ठीक है। समुद्री क्रियाओं के समय के साथ बड़े होते जाने के कारण इनमें केवल छत ही बचती, जिसे क्या बोलते हैं? तटीय मेहराब कहते हैं, ठीक है। समुद्री तरंगों द्वारा लगातार अपवर्तन के कारण तटीय मेहराब छत भी टूट जाते हैं और केवल दीवारें ही बचती, उसे क्या बोलते हैं? समुद्री स्टेक कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में, ठीक है, हूबहू आपसे सेम टू सेम पूछ लिया जाए, ठीक है। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी में कहीं पे एक जगह पे क्या कीजिएगा, उसको नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। ये लाइन अच्छा है, लिख लीजिएगा, इसको ऐसे पूछा हुआ याद किया जा प्रश्न। सकता है सर, इसको कैसे? ऐसे याद किया जा सकता है ना कि जैसे पहली बार जब टकराया तो मतलब उसको दरार पैदा किया, तो उस समय समुद्री गुफा बन गया, ठीक है। किसी भी बिल्कुल पहाड़ को जैसे कैसे काटेंगे तो गुफा बन गया, और उसके बाद हाँ, फिर छत भी गायब हो जाएगा, मतलब चौड़ा हो जाएगा, तो वो तो उसको आपका मेहराब मेहराब बन कहेंगे, गया। पिलर और जैसा छत भी रहेगा गायब तो हो गया, स्टैक बोले। तो तो वो फिर उसको आपका क्या स्टेक बच गया? बोलेंगे, स्टैक ठीक बन है। गया। मतलब सबसे पहले आपको गुफा बनेगा, ठीक है, उसके और बेचारा मेहराब बनेगा, ठीक है, मेहराब बनेगा, और उसके उसके बाद बाद क्या बनेगा? स्टेक स्टैक बनेगा, ठीक है, बनेगा। ठीक है, याद रखिए इसको, ठीक है। चलिए, समुद्री तट के किनारों पे अवसाद जमा करके डैश का निर्माण करती है। जो समुद्री तट का अवसाद, क्या है उसको? समुद्री पुलिन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पुलिन। समुद्री पुलिन कहते हैं, ठीक है। पुलिन। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होने के किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है? क्या बताएंगे? हिमोड़ होता है सर, हिमनद उसको क्या हिमोड़। बोले? हिमनद
क्या बोले, हिमनद हिमोद बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, हिमनद हिमोद। हिमनद हिमोद कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं छत्रक सेल, मिलाइए इसको, देखिए मिलाइए इसको। लोएस्ट जो छत्रक सेल पवन होता से है बनता है, रेगिस्तान लोएस्ट में। पवन से बनता है ना, सी नंबर का एक होना चाहिए। रेगिस लोएस्ट पवन से बनता है। हाँ 1 नंबर होगा, सही इसका बोले। आंसर है ए का 3, ठीक है। छत्रक सेल का होगा ऐसी संरचना जिसका निर्माण 1 संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत में होते हैं, ठीक है। उसके बाद लिया है बी का 1, ठीक है। और रेगिस्तान के पवन के बहाव से रुकने से रेत द्वारा निर्मित स्थलाकृति को बालू टिब्बा बोलते हैं, जो कि देखते हैं ऊंचा ऊंचा बालू का ढेर बन जाता है रेगिस्तान में, नहीं। हाँ जी इसलिए उसका भेंट लोएस्ट की चीला बात भी करेंगे, जैसा। महीन महीन एवं हल्के बालू के कण जिसे पवन द्वारा अत्यधिक दूर ले जाकर विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित एवं स्थलाकृति का निर्माण होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको लोएस्ट कहते हैं, ठीक है। ध्यान में इसको रखेंगे, इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये सब पूछा जा सकता है हुबहू प्रश्न, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर करते हैं, ठीक है। ध्यान रखें, सही है क्या। सही लग रहा है। यह सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है, सही है। ये सही है क्या। बिल्कुल सही है सर। ठीक है, ओजोन परत यह इससे एक बड़ी वायु होती है। राशि जिसे पृथ्वी के तापमान में रहने योग्य बनाया जाता है, ठीक है। तो ऑल स्टेटमेंट टू कितने कथन तीनों सही है, तो सभी 3 स्टेटमेंट सही है, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। वायु में प्रचुरता से मिलने वाली तीसरी गैस क्या है, ठीक है। तो तीसरी गैस की बात करेंगे तो भाई से पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे मैक्सिमम नंबर पे आपको मिलेगा नाइट्रोजन, ठीक है। एन कितना है, 78% है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 21% है, ठीक है। उसके बाद फिर नाइट्रोजन जो है सो आपको ऑर्गेन कितने नंबर पे है, ऑर्गन मिलता है ठीक है। तीसरा नंबर ऑर्गेन पे कितने नहीं, नंबर पे है, 3 नंबर पे, कितने 3 नंबर पे नंबर है पे। ऑर्गेन, ठीक है। तो कितना है, तीसरा नंबर इसे 0.93% है, ठीक है। 0.93 पर CO2 की बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, ठीक है, तो 0.03% है, 0.03। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना, 0 होना चाहिए। 0.03 लिखा हुआ है, 0 होना चाहिए सर, नहीं तो गलत 3 गो लिखा जीरो, होगा। जी सर, डबल 0 होगा और उसमें आई थिंक CO2 बहुत कम मात्रा में, हमको जहाँ तक याद आ रहा है। ठीक है, देख लीजिएगा जो भी है। 0.03 आप ध्यान में CO2 की बात करेंगे तो CO2 आपका प्रदूषक नहीं है, जी सर, प्रदूषक ठीक नहीं है। है, क्या लेकिन करता है, केवल ग्लोबल तापमान वार्मिंग बना का के, जिम्मेदार। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तापमान बना के रखता है। मतलब CO2 बहुत अधिक कम हो जाए वो भी नहीं ठीक है, बहुत अधिक हो जाए वो भी ठीक नहीं, मतलब बैलेंस रहना चाहिए CO2 में, ठीक है। मतलब वायुमंडल के लिए CO2 क्या है, जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि आज से हजारों वर्ष पहले, पौधे का आज सर में लाखों भोजन वर्ष है। पहले, पौधे का ठीक है। भोजन है सर, क्या बताएंगे। हाँ बिल्कुल, और भी चीजें तो नहीं हो सकती ना, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं होगा तो मनुष्य जीवित भी नहीं रह सकता, तो CO2 भी जरूरी है। इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑर्गेन होगा। क्या होगा आपका इसका आंसर, ऑर्गेन। वायु चक्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। वायु गर्म होती है तो फैलती है एवं हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, तो ये गलत है ना, सही है, कि सही सही है, है, सही है, ठीक है। सही है। सही है, बिल्कुल, सही वायु है। गर्म होती है तो फैलती है एवं हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, सही है। जब वायु ठंडी होती है तो सघन एवं भारी होकर नीचे चली जाती है, ठीक है। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है। अब आगे आते हैं, ये निम्न में से सब प्रथम डैश का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा वायुमंडल को प्रभावित करता है, ठीक है। तो अभी वही हुआ CO2, CO2 ठीक है। CO2 ही मतलब क्या करेगा, आपको प्रभावित करेगा, ठीक है। क्या प्रभावित करेगा, तो CO2 ही मतलब क्या करेगा, तो प्रभावित करेगा, ठीक है। मिलाइए, क्षोभ मंडल की बात करें, क्षोभ मंडल में कौन सी, तो मौसमी घटना आपको क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल में आपको क्या मिलेगा, ओजोन मिल जाएगा, ठीक है। मध्य मंडल में रेडियो आयन में मिलेगा। बर्मी में क्या मिलेगा, तो आपको बर्मी में गैस वगैरह होता है। अब मध्य मंडल में क्या होगा, तो उल्का पिंड, ठीक है। ध्यान में रखेंगे इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, शी हो जाएगा, ठीक है। और पृथ्वी परत की बात करेंगे, देखिए तो क्या होता है, सबसे पहले होगा आपका क्षोभ मंडल, ठीक है। क्या होगा, क्षोभ मंडल, जहां पे बारिश वगैरह होता है। क्षोभ मंडल के ऊपर चलेंगे, समताप मंडल, ठीक है। समताप मंडल में उड़ती है प्लेन, इसलिए जब बारिश होती है तो प्लेन नहीं भीगता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है मध्य मंडल, ठीक है। मध्य मंडल बीच वाला होता है, ठीक है। मध्य मंडल में क्या होता है, क्या होता है मध्य मंडल में, उनका मध्य जलता मंडल है। उल्का पिंडों का विनाश जो होता है उसका मध्य मंडल में हो जाता है, ठीक है, घर्षण की वजह से। उसके बाद आता है उसके बाद कौन सा मंडल आएगा, उसके बाद मध्य मंडल के बाद, आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल, ठीक है। आयन मंडल को बाह्य मंडल भी कहते हैं, फिर बर्मी मंडल बाद में, बाह्य अलग है, बर्मी मंडल। आयन मंडल में क्या होगा, तो इसमें रेडियो तरंग होती है, क्या होती है, रेडियो वेव्स, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
और सबसे अंतिम में कौन सा होगा? तो सबसे अंतिम में क्या होता है? बहिर्मंडल। बरहमी मंडल जो होता है सबसे अंतिम में होता है, लास्ट में होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वात दिग्दर्शी का कार्य क्या है? वही दिशा अगर ये भी नापता पूछा है, जाएगा, ऐसे क्षोभ मंडल की वायु बात की करेंगे ना, तो दिशा। 13 किलोमीटर तक इसका ऊंचाई रहता है। ठीक है, 13 किलोमीटर तक क्षोभ का ऊंचाई रहता है। उसके बाद बात करेंगे 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको ये समता। समताप मिलेगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखेगा। उससे लेकर 80 किलोमीटर तक आपको ये मध्य मंडल मिलेगा। ठीक है, हम्म। ध्यान में रखेंगे। एक मिनट, और कहाँ भाग गया भाई ये? वायु की दिशा बताता है ना, वात दिग्दर्शी। दिग्दर्शी कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 62 है ना? 62। एक मिनट, लैपटॉप। तो चलिए, ठीक है, चलिए हो गया। ठीक है, तो आप हमको ये बताएं, वात दिग्दर्शी का कार्य क्या है? तो वायु की वायु दिशा को दर्शाना। ठीक है, क्या होता है? वायु की दिशा को दर्शाना को क्या बोलते हैं? वात दिग्दर्शी वात दिग्दर्शी। वात किधर गया? इंग्लिश में क्या बोलते हैं वात दिग्दर्शी को? देखिए तो क्या लिखा हुआ है इसको। दिक् सूचक यंत्र रहता है क्या? वो तो हिंदी में बोलते हैं ना सर उसको। इंग्लिश में बैरोमीटर क्या बोलते हैं उसको? देख लीजिएगा, चेक कर लीजिए। युवमंडल का तापमान केवल दिन और रात में बदलता है। पहला स्टेटमेंट सुनिएगा। ठीक है, तापमान के वितरण को आपतन प्रभावित नहीं करती है। आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पे, ठीक है, बढ़ता है। कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से कोई भी कथन आपका सही नहीं। ठीक है, वायुमंडल की तापमान केवल दिन एवं रात में नहीं बदलता है। ठीक है, प्रत्येक घंटे क्या होता है? प्रत्येक घंटे। प्रत्येक ठीक है, क्षण। प्रत्येक दिन, ठीक है, बदलता है। ठीक है, तापमान के वितरण के आपतन प्रभावित नहीं करती। ठीक है, तो बिल्कुल आपतन प्रभावित करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या होता है? आपतन प्रभावित करती है। आपतन का मतलब सूर्य ताप होता है। ठीक है, तो प्रभावित करती है। हाँ, आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पे बढ़ता है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, तो बढ़ता बढ़ता है। नहीं है। ठीक है, भूमध्य रेखा से जब ध्रुव की ओर जब जाएंगे तो क्या होगा? ध्रुवों पे ठंडा होता है ना, तो घटेगा। क्या घटेगा। होगा? घटेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसका कौन सही है? तो कोई भी सही नहीं है। कोई सही नहीं। सर ये अधिक तापमान वाले, वायु वाला दे रहा है सर, वाइंड वेन, विंड वाइंड वेन सर। विंड, हाँ ठीक, विंड विंड, हाँ, ठीक, विंड वेन। ठीक है, विंड विंड कहते हैं उसको। ठीक है, अधिक तापमान वाले क्षेत्र में आकाश या मंडल एवं मौसम आर्द्र होता है। ठीक है, कम तापमान वाले क्षेत्रों में आकाश बादल रहित होता है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। दोनों अधिक गलत ताप, लग रहा है। आर्द्र का हिस्सा में ठीक है, दोनों ज्यादा हमको लग तापमान रहा रहेगा तो। केवल इसका 64 का आंसर लिया है, बी लिया है। ठीक है, कम तापमान वाले क्षेत्रों में आकाश बादल रहित होता है। ठीक है, हाँ, ये सही है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में आकाश या मंडल युक्त एवं मौसम आर्द्र होता है, ये गलत है। ठीक है, सुनिएगा इसका सोल्यूशन क्या है। कम ताप वाले क्षेत्र में वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप ये भारी होता है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ क्या होता है? आकाश होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पवनों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। व्यापारिक पूर्वी एवं उत्तरी पवनें अस्थायी पवनें कहलाती है। सही क्या? हाँ, सही है, सही है, स्थानीय सही है। पवनें छोटे से क्षेत्र में प्रतिदिन चलती है। ये ठीक भी है, सही उपयुक्त है। में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो दोनों दोनों के सही दोनों लग रहा कथन है। जो है सो गलत है। दोनों गलत है। प्रतिदिन नहीं चलती है ना, स्थानीय पवन देखते हैं। हाँ, ठीक है, लू अभी अच्छा, स्थानीय देखिए पवन स्थानीय नहीं पवन अस्थायीपन चलती। ये व्यापारिक, मानसून नहीं होता। इसमें लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, व्यापारिक पूर्वी एवं उत्तरी पवनें अस्थायी पवनें कहलाती है। तो ये पश्चिमी एवं पूर्वी होता है। ठीक है, क्या होता है ये? पश्चिमी और क्या होता है पूर्वी। ये? पश्चिमी पश्चिमी और पूर्वी। एवं पूर्वी होता है। ठीक है, क्या होता है? पश्चिमी एवं, ठीक है, पूर्वी होता है। ठीक है, ये सालों भर चलता है। ठीक है, सालों भर चलता है, लेकिन एक निश्चित दिशा में चलेगा। ठीक है, कैसे चलेगा? व्यापारिक पब ने सालों भर चलेगा, लेकिन एक फिक्स डायरेक्शन में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फिक्स डायरेक्शन में ये चलता है। ठीक है, जैसे पश्चिमी स्थानीय और पवनें पूर्वी छोटे बोलते से हैं क्षेत्र ना। में प्रतिदिन चलती है। ठीक है, स्थानीय पवनें, ठीक है, ये वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। जैसे गरजता, चलिस्ता, सिकता, पता अभी हमारे यहाँ लू चल रही है। ठीक है, तो सालों भर लू थोड़ी ना चलता है। ठीक है, गर्मी के मौसम में चलता है। वे वर्ष के, ठीक है, वर्ष के निश्चित निश्चित, ठीक है, महीनों में।
महीनों में चलता है, ठीक है। कब चलता है? निश्चित महीनों में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। व्यापारिक पबनी सालों भर चलती है, जो कि पश्चिमी और पूर्वी जो होती है वो व्यापारिक होती है, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्या होगा? इसका कोई भी सही नहीं है, ठीक है। अब आते 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। आर्द्रता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। अधिक गर्मी के कारण वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा घट जाती है। हाँ सही है। अत्यधिक ठंड के मौसम में वायुमंडल की आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है। बताना कौन सा सही है? दोनों सही। ज्यादा ठंड होगा तो शुष्क हो जाएगा, आर्द्रता कम अधिक हो गर्मी जाएगी। के कारण वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा घट जाती है, ठीक है। वो तो सही है। देखिए, जब जल पृथ्वी के विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जल वाष्प बनाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे वायु गर्म होती जाती है, जिसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस कारण और अधिक आर्द्र हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या होगा? घटेगी नहीं, ठीक है, बढ़ेगी। हम्म, और ये अत्यधिक ठंड के घटेगी। मौसम वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है, हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता, ठीक है। हम असहज महसूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी गलत है, ठीक है। अत्यधिक ठंड के मौसम में वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा बढ़ती नहीं, क्या होती है? घट जाती घटती है, है। ठीक है। क्या होती है? नहीं, घट जाती है, तो ये आप अगर दोनों ऐसा गलत हो देखे गया। होंगे कि अगर आपके पास वैसी कोई बात होगी जिसमें हम्म। ह्यूमिडिटी अगर दर्शाता अरे होगा ह्यूमिडिटी तो अभी के एन मौसम वाई में है। ज्यादा होगा कि मतलब ठंडा के मौसम में ज्यादा होगा? सिंपल शब्द हम तो बताइए। ठंडा में ज्यादा देखे हैं सर, वही तो हमको कंफ्यूजन हो रहा है। गर्मी में होगा। ठंड में अभी मैंने ज्यादा मतलब मेरे यहाँ जो है ठंडा ना में उसमें नहीं। बराबर चेक करती हूँ ना, तो वो ठंड में ज्यादा बताता है ह्यूमिडिटी और गर्मी में कम। उसको बदलिए, इसमें उसको खराब हो कौन चुका है वो, बोला? ठीक है। अधिक गर्मी के कारण वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा मतलब बढ़ेगी, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। अधिक ठंड के मौसम में वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा मतलब क्या होगी? घट जाती है, ठीक है। इसमें दोनों गलत दिए हुए हैं। एक बार सोल्यूशन पढ़ लीजिए, गूगल भी चेक कर लीजिए, हो सकता है इसमें गलत हुई हो, ये सब देख ठीक लेंगे। है। ठीक ठीक है सर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। किस वायुदाब पेटी में हॉर्स अक्षांश भी कहा जाता है? हॉर्स अक्षांश किसे कहते हैं? ये भूमध्य रेखीय वही 30 डिग्री के जो है आसपास में होता है, 30-35 होता है। डिग्री। तो ये होगा। बिल्कुल, इसका आंसर है इसका उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, ठीक है। हाँ, किस हाई वायुदाब प्रेशर। पेटी को हॉर्स अक्षांश भी कहा जाता है? उपोष्ण वाच वायुदाब की पेटी को हॉर्स अक्षांश कहते हैं, जो कि कितना डिग्री होता है? ठीक है, 30 35 से डिग्री 35। उत्तरी से 30, ठीक है। 30 डिग्री, 30 ठीक से है। 35। ओके। ठीक है, उत्तरी से 35, उत्तरी और ठीक है। दक्षिणी दोनों कहलाएगा सर। हाँ दोनों होगा पोस्ट हाँ, ठीक है। दोनों में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। उत्तरी दक्षिण दो 30-35 बस सबको ध्यान में रखना है। उसको क्या बोलते हैं? ये उनको हॉर्स अक्षांश कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है। पृथ्वी पर जल के वितरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पृथ्वी की सत्ता का 2/3 भाग, ठीक है, जल से ढका हुआ है। 2/3, क्या ये बात सही है क्या गलत बात है ये? गलत ठीक है। है, 3/4 दो है ना। तिहाई नहीं होगा तो कितना होगा? तीन ठीक है, चौथाई है। थ्री तीन बाई फोर चौथाई होगा, 3 75%। ठीक है। चौथाई। 3/4 होगा, ठीक है। पृथ्वी पे 75% मौजूद बराबर। संपूर्ण जल के वितरण में बर्फ छत्वक के रूप में 3% मौजूद है, ठीक है। तो संपूर्ण कितना है? ठीक है, 2% है, ठीक है। कितना है? 2%। 2%। ग्लेशियर के रूप में कितना है जल? कितने रूप में है? ठीक है, ग्लेशियर के रूप में 2% ग्लेशियर के रूप में है। और 97.3% की बात करेंगे तो महासागरों में जल है। कहाँ है? महासागरों में जल है, ठीक है। ठीक है, चलिए। अब बात। तो ग्लेशियर के रूप में जो जल है सो मीठा जल है, ठीक है। इसको पीने के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि नदी में तो ही आता है ना। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महासागरों की औसत लवणता 31 ग्राम प्रति हजार होती है, ठीक है। प्रश्न पूछा हुआ है, कई बार पूछा 30 है हुआ ना? है, ठीक है। 35 है ना? कितना होता है बताइए? 35। ठीक है, 35 होता है, बहुत सुंदर, ठीक है, 35 होता है, ठीक है। और बात करेंगे मृत सागर की लवणता 310 ग्राम प्रति लीटर है, नहीं तो ठीक है, ये 340 है, ठीक है। और मृत सागर 304। इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पे स्थित है, ठीक है। ये सही है हाँ क्या? सही है, सही है, जी सही सर, है, ये ये तो ठीक सही है, है। सही है। बिल्कुल ये सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? है ना। तो इसका ऑप्शन की बात करेंगे, 69 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी 69 सी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी। ठीक है। जानते अब थे मृत वहाँ पे। सागर में आप तैर सकते हैं, ठीक है, मतलब आप चलो इसमें डूबेंगे नहीं, ठीक है। आप इस पे डूबोगे नहीं, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं, निम्न कथनों पर विचार करना है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 35 होता है, ठीक है। और सबसे अधिक लवणता मृत सागर में है, ठीक है, जिसको डेड सी कहते हैं।
सबसे महासागरीय अधिक सतह पे तुर्की का वान झील में है ना। झील है ना, वो सागर की बात नहीं ना हो अच्छा। रही है यहाँ पे सागर की बात हुई है। महासागरीय सतह पर, ठीक है, उसमें 330% है, परसेंटेज में है यहाँ पे, मतलब क्वांटिटी की बात हो रही है, ठीक है, ग्राम की बात हो रही है, ठीक है। अब आते हैं, महासागरीय सतह पे जल उठता और गिरता है जिसे तरंगे कहते हैं, ये बात सही है क्या? ज्वार भाटा बोलते हैं ना। ठीक है। सुनामी एक मात्र सुनामी का एकमात्र कारण भूकंप है, तो ये तो गलत है। 2003 में 2003 में तटीय क्षेत्र में पाई गई सुनामी के कारण अंडमान निकोबार से 2003 में नहीं आई थी, 2004 में सुनामी आई 4 थी, में। ठीक है। कब आई थी? और वो तारीख था 26 दिसंबर का, तूफानी दिन के दिन बहुत सारी चीजें हुई। 26 दिसंबर 2004 को आया था सुनामी, हम लोग बहुत बच्चे थे, ठीक है। और सुनामी का कारण क्या होता है? एकमात्र कारण भूकंप नहीं है, ठीक है। बहुत सारा कारण प्लेट होता है, प्लेट प्लेट खिसकना भी प्लेट होता है। तो लगातार उठता और गिरता है जिसे तरंग कहते हैं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, वही ठीक है। विंग ऊपर और नीचे जो स्लिंग जाएगा तो तो उसको मतलब क्या कहें? तरंग कहेंगे, ज्वार वेव्स भाटा। कहेंगे, ठीक है, वो सही है। सहारा मरुस्थल माली, नाइजीरिया, सूडान जैसे 11 देशों में फैला हुआ है, सही है क्या? सहारा मरुस्थल 11 देशों में, सही लग रहा बिल्कुल और ठीक भी है। देशों सहारा में। मरुस्थल की बात करेंगे तो ये कितने देशों में है? ठीक है, कितने 11 देशों में? 11 देश में है क्या? पता नहीं और भी सर, देश ये है तो ध्यान शायद। नहीं है, लेकिन माली, विश्व का नाइजीरिया, सबसे सूडान। बड़ा मरुस्थल है, यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा है, ठीक है, 11 देशों से घिरा है, ये तो सही है, ठीक है। इसमें पक्का देश का नाम गलत होगा, ठीक है। माली, नाइजीरिया, सूडान लिखा हुआ है ना, तो ये माली में तो आता है, ठीक है। सूडान में भी नाइजेरिया आता नहीं है। है इसमें, ठीक है, नाइजेरिया नहीं है। देखिए कौन कौन से देश है, ठीक है, सूडान भी है, ठीक है, नाइजेरिया केवल इसमें गलती दे दिया है, ठीक है, नाइजीरिया नीचे हो गया ना सर, ठीक है। नाइजीरिया देखिए इसमें दक्षिण में कौन कौन चला देश है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, अल्जीरिया है, अल्जीरिया है, ठीक है, चाद है, मिस्र है, हम्म, लीबिया है, हम्म। माली है, मौरितानिया है, मोरक्को है, नाइजर है, सूडान है, ट्यूनेशिया है और पश्चिमी सहारा है, ठीक है। इसमें नाइजीरिया आपको नहीं शामिल है, ठीक है। नाइजीरिया की बात करेंगे ये तो दक्षिण सबसे अधिक जनसंख्या वाला अफ्रीकी देश है, ठीक है, नाइजीरिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और 11 को देश है, ठीक है, 11 को देश ये है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, केवल इसमें नाइजीरिया गलत दिया हुआ है। सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 5वां हिस्सा है, ठीक है। तो भाई साहब सहारा भारत का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, 32.8 है, ठीक है। सहारा का कितना है? ठीक है, 8.54 है, तो ये चौथा हो सकता है, ठीक है, फोर्थ हो सकता है, 5वां तो नहीं होगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। अब आगे चलते हैं, ठीक है। कितना बढ़िया प्रश्न दिए हुए हैं, नहीं? जी बहुत सर, ये अच्छा तो सर। बिना पढ़े पकड़ेगा ही नहीं। कथन मजा कथन में विचार करें। शीत ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है, ठीक है, सही है, सही ध्यान है। रखेंगे। बिल्कुल, तो ये तो सही है, तो 100% सही है, ठीक है। अब ब्रह्म कमल एक लैक्टेस प्रदान करने वाले एक वनस्पति है, ठीक है, तो ध्यान में रखना। ब्रह्म इससे कमल की बात करेंगे दवा तो एक कोई लैक्टेस बनता है। प्रदान करने वाली वनस्पति गलत है, ठीक है। तो क्या चीज करेगी ब्रह्म कमल से? क्या बनेगा? औषधीय कोई बूटी है, दवा, क्या है? औषधीय बूटी, कोई ठीक है। हाँ कोई एक दवा मूवी बनता है। में देखे थे ब्रह्म कमल के बारे में, मिलता नहीं जल्दी है, ठीक है, जी औषधीय सर, दक्षिण भारत, बूटी साउथ है। इंडियन मूवी है। हाँ, उसको जिसमें प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न करता है, उस फिल्म में हाँ देखते हैं, कोशिश करते रहता है उसको, मतलब अल्लू असत्य अर्जुन कथन वाला चुनना है मूवी ना। है क्या सर वो? हाँ हाँ हाँ, वही 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 बद्रीनाथ की कोई कोई मूवी है, मतलब सब देखे हुए हैं उसको, मतलब असत्य कथन चुनना है ना, तो जी उसको सर, दो देखिए है। अल्लू अर्जुन का है जी। हाँ। चलिए आप बात करेंगे, कारगिल सिंधु नदी के बाईं ओर जबकि ले सिंधु नदी के दाईं ओर अवस्थित है, ठीक है, बताइए। एक उल्टा दे दिया क्या? उल्टा हाँ, दे तो दिया ध्यान क्या? में नहीं रखेंगे गलत बाई है, और है, लेह ठीक है। बाई है। देखिए एक मैप दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैप बढ़िया से बोला आप लोग था। क्या कर सकते हैं, आप लोग बेटर समझ सकते हो। एक मिनट। क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया सेट किया है। देखिए आप, सिंधु नदी। ठीक है, दिख रहा है, लेह है बाई और। कारगिल, कारगिल है ना ठीक है। सर, राय। सिंधु किधर है? सिंधु कारगिल हमारी, भी बाई ये और। सिंधु है, ठीक है। जी सर, तो इंडस किधर है? वाला। ले किधर है? ले नदी किधर है आपकी? लेह बाई और ये है। यहाँ पे श्योक ये मिला, बाई। ठीक है। ये ले कारगिल यहाँ पे है,
और ले इधर होगा। बा- ले नीचे वहीं पे है जो बिंदु है, स्टार है, क्या बोलते हैं, रेड वाला, बीचों सीढ़ी बीच के हो जाएगा। पास, हाँ। सीढ़ी जो लिखा है लद्दाख ना उसके श्रेणी पास जहाँ है। पे लिखा हुआ ना सर, वो हम्म। लद्दाख और श्रेणी के बीच में ले है। अच्छा, यहाँ लद्दाख। यहाँ पे है नहीं। हाँ जी। ठीक है। वही है, नीचे है। तो क्या कारगिल आपका किधर हो गया, कारगिल? कारगिल ये बाएं, भी बाएं हो गया, अभी बाएं हो बाएं गया हो ना। गया, हम्म, दोनों बाएं। कारगिल बाएं हो गया, ले क्या हो गया आपका? दाएं हो गया। दाएं हो कर गया सकते नहीं। हैं बाएं। तो कारगिल नदी के बाईं ओर, जबकि लेह सिंधु नदी के दाईं ओर अवस्थित उल्टा है। है सर, सिंधु। सिंधु आप ऐसे देख रहे हो ना। अच्छा, उधर से जिधर से निकलेगा उधर से हम लोग देखते हैं ना, जिधर से निकलती है उधर से हाँ होता है ना, तो उल्टा हो जाएगा नहीं। ऐसे होता है। हम लोग उल्टा, हम लोग अपने हिसाब से देख रहे थे जिधर हम लोग बैठे हुए थे वो। ये गलत हो गया। अच्छा, ठीक है। देहरा हम जैसे गोम्पा सिक्किम में स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। ठीक है, तो कहाँ पे, सिक्किम में नहीं पड़ता, कहाँ पे पड़ता है ये? जम्मू कश्मीर लद्दाख में। में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है ये? जम्मू कश्मीर में है। जी सर, ये लद्दाख में पड़ेगा, लद्दाख में। लद्दाख में लद्दाख देहरा ठीक में है। पड़ना गुम्बा। चाहिए। अच्छा, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, मतलब आपका दोनों गलत है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये सब बिना क्वेश्चन बनाए बन नहीं सिंधु नदी सकते। जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है। ठीक है, तो सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, नहीं गुजरती, लद्दाख से ही निकल जाती लद्दाख है से उधर। ये गुजरती ठीक है, तो ये लद्दाख गलत से है। गुजर। स्वेक नदी सिंधु नदी के बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है। ठीक है, तो बाईं तरफ से नहीं, स्वेक की बात करेंगे तो आपको दाईं दाईं तरफ तरफ। से। ठीक है, इधर है दाईं तरफ से। ठीक है, मतलब राइट। ठीक है, तो इसका दोनों का दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई सही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं गिद्ध की मृत्यु होती एस्प्रिन तथा इबुप्रोफेन जैसी पिरकनाशी दवा जिम्मेदार है, तो ये गलत है। ठीक है। ये गलत है, नहीं सर, डाइक्लोफेनेक ये करके क्या कुछ था था। इसका? डाइक्लोफेन करके है डाइक्लोफिनेक कुछ। था ना, डाइक्लोफिनेक। गिद्ध को हाँ, मारने के लिए। विश्व की वनस्पति मुख्य प्रकार के 3 वर्गों में रखा जाता है, वन, घास एवं टुंड्रा। और भी उपलब्ध का है उसमें। ठीक है, क्या देखिए, तो है? ये दवा भी जिम्मेदार है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये दवा जिम्मेदार नहीं। तो गिद्ध की मृत्यु होती एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसी पिरकनाशी दवा दवाई, तो ये है। ठीक है, उसमें आप लोग क्या बोलते हैं, फिनेक। डाई डाई डाइक्लोफिनेक था। डीक्लोरोफिनेक। ठीक है, हाँ। मतलब इसमें डीक्लोरोफेनेक भी आएगा, एस्प्रिन एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन भी आता, दोनों होता है। ठीक है, तो इसमें ये भी आपका सही है, दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब ये लिख दे रहा हूँ आपको। एस्प्रिन इंसान जब खाता था, ये गिद्ध भी के खाता लिए था इतना क्या सर? हानिकारक है तो दर्दनाशक होता है, पीरकनाशक होता है, किसी को भी दे सकते ये हैं, दवा थोड़ी ना है वो। पीरकनाशिक बोलते हैं, मतलब दर्द को कम करता है। फिर डीक्लोरोफिनेक की बात करेंगे, एस्प्रिन, या फिर इसको एस्प्रिन को इबुप्रोफेन जैसी पीरकनाशी दवा है। ठीक है, दर्द कम करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, इससे गिद्ध की मृत्यु होती है। अब विश्व की वनस्पति को 3 प्रकार के वन, घास, टुंड्रा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, सही है क्या? नहीं, गलत है। सही ठीक है, लग 3 नहीं गलत और है, कितने प्रकार के हैं? 4 होना चाहिए। दवाना वन, भी है ना। घास, टुंड्रा, एक गुल्म भी होता है। ठीक है, क्या होता है? गुल्म है। ठीक है, गुल्म याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका पहला सही है और दूसरा वही गलत है, तो है। असत्य चुनना है ना, तो 2 नंबर आपका असत्य है। ठीक है, चलिए पढ़िए 76 नंबर। साइट्स। साइट्स का मतलब होता है द कंजर्वेशन, द कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ विल्ड फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, सही ध्यान लग में रहा है, सही रखेंगे। है, सही है। ठीक है, साइट्स का मुख्य उद्देश्य वन्य प्राणी एवं पौधे के नमूने अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, व्यापार से उनके जीवन की रक्षा करना है, तो बोल रहा है। ठीक है, सही कथन को बताइए। ठीक है, तो दोनों है इसका क्या सही? 76 का दूसरा सही कथन ले रहा है। ठीक है, पहला गलत है। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज। ठीक है, इंडेंजर स्पीसीज ऑफ, ठीक है, वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक तो है भाई, क्या गलती है इसमें? सर कंजर्वेशन है, कन्वेंशन है। इतना मतलब माइनर मिस्टेक तो पकड़ में ही नहीं आ रहा है। अच्छा, ये कंजर्वेशन नहीं कंजर्वेशन। है, कन्वेंशन है। सी है, क्या कन्वेंशन होगा? कन्वेंशन है। ठीक है, हम लोग कन्वेंशन है। कंजर्वेशन ही पढ़ते आए हैं सर, तभी अंग्रेजी ठीक है, पकड़ कौन में बोल आता रही कन्वेंशन है है। कीजिएगा। ठीक है, कन्वेंशन है ये। ठीक है, चलिए, और ये आपका ठीक है, ये बिल्कुल ये सही है, आपका दूसरा वाला सही है। साइट्स का मुख्य उद्देश्य वन प्राणी एवं फ्लोरा एंड फौना जिसके कन्वे- कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके, ठीक है, जीवन की रक्षा करना है। वर्तमान और भविष्य पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं भाई साहब राष्ट्रीय जयमंडल उद्यान। नीचे है। क्या बोलते हैं?
राष्ट्रीय उद्यान, क्या बोलेंगे उसको, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ठीक है। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र है। जैव मंडल निश्चय की बात करें, विश्व नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला जिसे संरक्षण और विकास के बीच में संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। चलिए पढ़िए। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक और मानव निर्मित वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और सही है। तीव्र ढलाव प्राकृतिक होता है, मानव निर्मित। ठीक है। दूसरा क्या है, तीव्र ढालों पर मृदा पतन रोकने के लिए समुच्च रेखीय जुताई, जबकि पहाड़ी ढलाव पर मृदा पतन रोकने के लिए वैदिक फार्मा पद्धति का उल्टा होता है। कर बिल्कुल दिया। गलत है, पहाड़ी पे समुच्च पहले रेखाएं तो होते हैं। देखे ठीक तो है। और यहाँ पे पहाड़ी बात पे करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात करेंगे संसाधनों के प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया। ठीक है। मतलब संसाधन प्राकृतिक है, मानव निर्मित है, साथ में क्या है, प्राकृतिक एक क्या होगा, एक मानव भी आपका क्या है, संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स एंड क्या बोलते हैं इसको, आर्टिफिशियल, क्या बोलेंगे, मानव निर्मित, जो भी मानव कहेंगे सो, कृत्रिम। मानव मैन कृत, मेड बोलते मैन मेड कहेंगे। मैन तो मेड 3 प्रकार के संसाधन। तीव्र ढालों पर मृदा पतन को रोकने के लिए हमको तो समुच्च ये लगता है रेखीय इसको जुटाई, उल्टा पहाड़ी पर क्या होता है, ठीक है, हाँ, बेबी का पहाड़ी पाना पे था समुद्र पहाड़ी। रेखीय हो जाएगा। चलो। समझ जो रेखिए तो आप भी जुताई कर सकते हैं ना खेत में, गोल गोल उसको बोलते हैं। जनाब प्रणाम। प्रणाम। वीडियो भाग गई थी क्या? हेलो, जी यस आई एम सर। ऑडिबल? चलिए, ऑडिबल अब भी आप नहीं बात था। करते हैं 79 नंबर, अब अभी दिख रही है ना? जी हाँ सर, आप दिख रहे हैं। चलिए, 79 नंबर क्वेश्चन देखिए। मृद परिच्छेदिका के ऊपर तीसरा क्रम अपक्षयित चट्टान पदार्थ का होता है, बताइए सही है क्या? सर 70 मृदा 78 का पूरा नहीं हो पाया था ना, मतलब हो गया समुच था इसका। देखिए यहाँ पे समुच्च रेखीय रोधिकाय की बात करेंगे तो देखिए पहाड़ी पे समुच्च रोकीय की बात करें कहाँ पे होता है, अब समुच्च रेखीय जुताई पहाड़ कहाँ होता था, पहाड़ी ढाल पे समुच्च रेखाई समांतर जुताई होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये पहाड़ी ढाल पे तो नहीं दिया ना, पहाड़ी ढाल पर मृदा पर वेदिका फॉर्म दे दिया, थी गलती होगा। ठीक है। उल्टा पहाड़ी कर ढालों दिया। पे समुच्च रेखीय जुताई होगा। ठीक है, उल्टा कर दिया। हम्म, अब आते हैं मृदा परिच्छेदिका में ऊपर तीसरा क्रम अपक्षयित चट्टानी पदार्थ का होता है, कहीं सही है क्या? इतना सही है। हिस्ट्री ठीक है। तो भू संकलन को तीसरा रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका प्रतिदार दीवार का निर्माण है। ठीक है। तो केवल पठारी। इसका एक सही है। ठीक है। भू संकलन को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरह का प्रतिधारी दीवार का निर्माण है, ये गलत लिया है। बिल्कुल ठीक है। अगर भू संकलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है क्या, वनस्पति आवरण में वृद्धि, क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक वनस्पति पेड़ को लगाए। लगाए। ठीक है। वनस्पति लगा के भू संकलन को, ठीक है, वनस्पति आवरण में वृद्धि करके ही भू संकलन को रोका जा सकता है। ठीक है, अच्छा रोका। ध्यान में हाँ, रखेंगे। डिफॉरेस्टेशन को रोकना होगा और फॉरेस्टेशन को बढ़ावा देना होगा, बिल्कुल इससे हाँ। होगा। जी सर, लेकिन चलिए पहला आज का नहीं लास्ट समझ क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट, क्या बोला। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवल समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करती है। मृदा परिच्छेदिका मतलब भूमि की मोटाई। ठीक है। केवल वनस्पति जात प्राणी जात ह्यूमस निर्माण के दर को प्रभावित करता है। ठीक है। केवल ऊंचा उच्च तुंगता में मृदा के संचय को निर्धारित करता है, सही कथन चुने। तो केवल वनस्पति जात प्राणी जात ह्यूमस के निर्माण में वृद्धि कर सकता है, बिल्कुल है। केवल ऊंचा उच्च तुंगता ही मृदा को संचय को प्रभावित करती है, लेकिन केवल समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को नहीं कर सकती। समय के साथ की बात करेंगे, रंग होता है, गठन होता है, रासायनिक गुणधर्म होता है, खनिज की मात्रा होता है, सब कुछ मतलब प्रभावित करता है। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ह्यूमस की दर को कौन प्रभावित करते हैं? ठीक है, ह्यूमस को दर को प्रभावित करने वाले हैं केवल वनस्पति जात प्राणी जात ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ठीक है। इसमें सही कथन को चुनने के लिए बोला, 2 और 3 आपका इसका सही स्टेटमेंट लिया, मतलब दूसरा और तीसरा की बात करेंगे, सही है। ठीक है। पर दे रहा हूं, वनस्पति जात प्राणी जात और सूक्ष्म जीवी ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। ठीक है। समय केवल नहीं होता है। ठीक है, केवल समय नहीं है, समय के अलावा भी और भी बहुत कुछ है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको दिया हुआ है
हाँ ठीक, मतलब जलवायु भी है, तापमान भी है, वर्षा भी है, ये सब के सब मतलब इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा जैविक मृदा पदार्थ भी तो रहता परिशुद्धता है की उसमें। मोटाई की, बिल्कुल ठीक है। बाकी ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, दो आती है ना, पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे गलत है।